अंदर जो है मैंने एक्सरसाइज 2.7 के 9 क्वेश्चन अपलोड किए हैं और उन क्वेश्चंस की टाइमिंग जो है आपको पिक्चर के अंदर नज़र आ रही होगी। मजीद ये कि इस वीडियो की जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको टाइम कोड भी मिल जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइमिंग पर मौजूद है, और इसके अलावा आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट का लिंक भी मिल जाएगा जिसके अंदर बाकी तमाम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मैंने। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो है बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.7 जो है उसे सॉल्व करेंगे। तो ये तमाम क्वेश्चंस आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। तो क्वेश्चन से पहले पढ़ूं तो सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन के दिए गई तमाम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करिए। तो हमेशा की तरह दो रास्ते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो वीडियो को यहीं से देखते रहिए, क्योंकि पहले मैं समझाऊंगा साइमल्टेनियस इक्वेशन किसे कहा जाता है और उसके बाद 1 बाय 1 क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। तो चलिए समझते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होती है, किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट से समझाने की कोशिश करता हूं अपने लफ्जों में, और उसके बाद हम डेफिनेशन को देखेंगे, उसको पढ़ लेंगे और इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेंगे। तो कॉन्सेप्ट की अगर बात करूं तो जब भी साइमल्टेनियस इक्वेशन का वर्ड आपको दिखे या आप कहीं से सुनो तो आपके माइंड में दो बातें आनी चाहिए। पहली बात क्या माइंड में आनी चाहिए कि मोर देन वन इक्वेशन, के जब भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस की बात होती है तो वहां पर एक से ज़्यादा इक्वेशंस होती हैं। फिर चाहे वो तादाद दो भी हो सकती है, 4, 5, 8, 10 जितनी चाहे हो सकते हैं, लेकिन याद क्या रखना है कि एक से ज़्यादा इक्वेशंस की बात होती है साइमल्टेनियस इक्वेशन के अंदर। और दूसरी बात आप लोगों के क्या माइंड में रखनी है कि हैविंग कॉमन सोल्यूशन, के जितनी भी इक्वेशंस की बात की जा रही होती है साइमल्टेनियस इक्वेशन के अंदर, उन सब में जो सोल्यूशन होता है इन इक्वेशंस का वो कॉमन होता है। अब यहाँ पर दो क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में आ रहे होंगे कि सर थोड़ी सी बात कर दीजिए, ये सोल्यूशन का क्या मतलब है यहाँ पर, और कॉमन सोल्यूशन से क्या मुराद है, और थोड़ा सा आप एग्जाम्पल के थ्रू बता देंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन के बारे में तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल से ही इन सारे क्वेश्चंस का जवाब मालूम करते हैं। तो मुझे यहाँ पर दो इक्वेशंस लिख लेता हूँ ताकि अच्छे से बात आप लोगों को समझा सकूँ। मिसाल के तौर पर ये दो इक्वेशंस हैं जो कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं। जैसे कि मैंने कहा था एक से ज़्यादा होनी चाहिए, तो देखिए इधर दो इक्वेशन है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। दूसरी शर्त क्या थी जो आप लोगों के को बताई थी, कॉमन सोल्यूशन होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या कि जो इसका सोल्यूशन होगा और जो इसका सोल्यूशन होगा वो दोनों के दोनों कॉमन होंगे। कॉमन मतलब क्या कि यानी कि इसका जो सोल्यूशन होगा वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर देगा, और इसको तो करेगा ही करेगा, और इस इक्वेशन को जो सोल्यूशन होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। यानी कि दोनों सोल्यूशन जो है एक दूसरे को सेटिस्फाई कर देंगे। अब ये बात मैं आपको प्रूव करके या प्रैक्टिकली समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन वही कि सोल्यूशन किसे कहा जाता है। हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट्स को यही बात ना मालूम हो। तो सोल्यूशन का मतलब होता है वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड आउट करना। जैसे इस इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करने को सॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, आप लोगों ने क्वेश्चन भी देखे होंगे जिसमें सॉल्यूशन मालूम करते हैं तो दो वैल्यूज निकलती हैं। जैसे x इज इक्वल टू 5 की निकल आया और y इज इक्वल टू लेट्स सपोज मिसाल के तौर पे 3 के इक्वल निकल आया। तो इन द एंड आप क्या लिखते हैं, इन द एंड आप ये लिखते हैं कि, इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे 5,3, तो ये जो वैल्यूज़ निकलती हैं वेरिएबल्स की इनको बोलते हैं सोल्यूशन। और अगर और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ तो आपने ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे जिसके एंड में लिखते हैं आप सोल्यूशन सेट। ठीक है, तो वो सोल्यूशन सेट क्या होता है, किसी भी सोल्यूशन के इर्द गिर्द अगर हम ऐसे मिडल ब्रैकेट डाल देते हैं तो वो सोल्यूशन सेट बन जाता है। जिस खैर एनीवे ये ज़्यादा डिटेल की बात है, लेकिन एक चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए, सोल्यूशन का मतलब क्या होता है। सोल्यूशन का मतलब होता है ऑर्डर्ड पेयर, जैसे 5 और 6 ये सोल्यूशन है। और सोल्यूशन सेट का मतलब क्या होता है, सोल्यूशन सेट का मतलब होता है जिसके आसपास दो ब्रैकेट्स लगी हों, सेट। ठीक है, सेट से आई थिंक आप लोगों को याद रहेगा। और जितनी भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, जैसे कि इधर दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन का जो सोल्यूशन सेट होगा उसके अंदर ऑब्वियसली बात है दो इक्वेशन है तो दो सोल्यूशन होंगे। तो लेट्स सपोज मिसाल के तौर पे 5, 3 और उसके बाद आ जाएगा 4, 5 या 4, 4 वगैरह वगैरह, यानी इस तरह से होगा। लेकिन आई होप सोल्यूशन और सोल्यूशन सेट के बारे में भी आप लोगों को पता चल गया होगा। बैक पीछे आते हैं सोल्यूशन के बाद कि कॉमन सोल्यूशन कैसे होगा। तो कॉमन सोल्यूशन की बात करूं तो लेट्स सपोज इसके मैं सोल्यूशन आप लोगों को लिख देता हूं और उसके बाद बताता हूं कि कैसे सेटिस्फाई करते हैं एक दूसरे को और क्या होता है कॉमन सोल्यूशन।
मिसाल के तौर पे इस इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो आप ये कंसीडर कर लो कि 4 और 1 है, ठीक है। और इस इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो ये है। सोल्यूशन मालूम करना आप लोगों को आते होंगे। तो अब यानी कि 4 और 1, ये जो ऑर्डर पेयर में पहला जो नंबर होता है वो x को रिप्रेजेंट करता है और जो दूसरा नंबर होता है वो y को रिप्रेजेंट करता है। तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन अगर ये हैं तो एक बात तो साफ है कि ये वाला सॉल्यूशन जो है वो इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। कैसे सेटिस्फाई करेगा? सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है कि मैं यहाँ पर लिखूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और अब वैल्यूज पुट अगर कर दूं, जैसे x की जगह 4 कर दूंगा ये वाला और y की जगह 1 कर दूंगा, तो आप देखिए कि मेरे जो इक्वेशन के बोथ एंड हैं ये आपस में बराबर आ गए। जब भी किसी इक्वेशन के दोनों एंड बराबर आ जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि सॉल्यूशन ने सेटिस्फाई कर दिया उस इक्वेशन को, ठीक है। तो अब हमने क्या सीखा है अभी कि जो साइमल्टेनियस इक्वेशन होते हैं उनके सॉल्यूशन जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। कॉमन से मुराद ये होगा कि इनको मिटा लूं पहले, कि इस सॉल्यूशन सेट ने इसको तो सेटिस्फाई किया लेकिन असूल के मुताबिक, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस सॉल्यूशन सेट को इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना होगा अगर तो कॉमन का मतलब दोनों के साथ यानी कि इसका रिलेशन है। तो क्या ये सेट इसको सेटिस्फाई करता है? तो इसको भी चेक कर लेते हैं। x की जगह x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x स्क्वायर है तो यहाँ पे ही पुट कर देता हूँ। इक्वल तो आता नहीं, इक्वल पहले डला हुआ है। तो 4 का स्क्वायर माइनस 2, y किसके बराबर है 1 का, और माइनस 14 इज इक्वल टू 0, 4 4 द 16 माइनस 2 माइनस 14 इज इक्वल टू 0, 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0 और ये 0 इज इक्वल टू 0। तो पता क्या चला कि इस 4 और 1 सॉल्यूशन ने इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर दिया। तो रिजल्ट क्या निकला कि ये सॉल्यूशन जो है वो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। तो अगर ये 4 और 1 करता है तो फिर 6 और 11 को भी दोनों को करना चाहिए। तो चलिए उसको भी चेक कर लेते हैं। तो x जो है वो -6 के इक्वल है, 11 जो है वो y के इक्वल है। तो चलिए पहली को देखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यही पहली इक्वेशन है, ठीक है। तो x की जगह मैं -6 पुट कर दूं, y की जगह जो है वो 11 पुट कर दूं और ये इज इक्वल टू 5, -6 प्लस 11 इज इक्वल टू 5, 11 में से 6 गए तो 5 बच गए, 5 इज इक्वल टू 5। तो पता क्या चला, इस सॉल्यूशन ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया और दूसरी को तो करेगा ही करेगा। तो उसको भी लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 और इज इक्वल टू 0। इधर -6 स्क्वायर माइनस 2y 11 के इक्वल होता है माइनस 14 और ये 0 और 36 आ जाते हैं माइनस का और ये -22, -14 इज इक्वल टू 0 और 36 -36 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो कि इस सॉल्यूशन ने भी इन दोनों को सेटिस्फाई कर दिया। तो अब यानी नतीजा क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि ये जो दोनों इक्वेशन हैं ये साइमल्टेनियस इक्वेशन हैं, क्योंकि ये दोनों के सॉल्यूशन जो हैं वो एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगा। ये इस सारे को रिमूव करते हैं। तो आई होप ये चीज़ जो है आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ये दोनों पॉइंट। बाकी आप डेफिनेशन पढ़ते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस की डेफिनेशन क्या है यहाँ पे पढ़ लेते हैं। अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैविंग अ कॉमन सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। यानी कि साइमल्टेनियस इक्वेशन एक ऐसे सिस्टम का नाम है जिसके अंदर इक्वेशंस जो हैं वो कॉमन सॉल्यूशन रखती हैं। अब यहाँ पर हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट्स को सिस्टम का वर्ड जो है वो इरिटेट कर रहा हो कि सर ये सिस्टम के बारे में, तो सिस्टम को ज़्यादा सीरियस मत लो। सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम का मतलब उर्दू में निज़ाम होता है। जब भी एक से ज़्यादा कोई भी चीज़ होती हैं तो और वो चीज़ें आपस में काम करती हैं तो एक सिस्टम ही तो बन जाता है। तो ठीक इसी तरह साइमल्टेनियस इक्वेशन के अंदर भी दो इक्वेशंस होती हैं और दो इक्वेशंस का जब सॉल्यूशन मालूम करते हैं तो एक यानी कि जो प्रोसीजर होता है उसी को वो सिस्टम बोल रहा है। कि बिकॉज अगली क्लासेस में चलेंगे आप तो आपको इक्वेशंस ग्राफ के ऊपर भी नजर आएंगे तो वहाँ से रिलेट भी हो रहा है सिस्टम का वर्ड। लेकिन यहाँ पे सिस्टम का मतलब यही है कि इक्वेशंस जिस रूल के तहत, जिस असूल के तहत आगे बढ़कर सोल्यूशन सेट तक पहुँचती हैं तो इस सारे प्रोसेस को सिस्टम का नाम दिया गया है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन एक सिस्टम का नाम भी है जिसके अंदर इक्वेशंस
किसी न किसी फंक्शन के तहत आगे बढ़ती हैं और बदले में जो एंड में सोल्यूशन हासिल होता है वो कॉमन होता है। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, लेकिन मेन कोर आपको समझ में आ गया होगा। और नीचे क्या लिखा हुआ है, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर किसे कहते हैं, जो एक्स और वाई की वैल्यू होती है, इसको ऑर्डर पेयर कहा जाता है। तो यही बात जो मैंने आपको बताई थी कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन सेट होता है कॉमन, वो सेटिस्फाई करता है दोनों इक्वेशन को, जिसे हम सॉल्यूशन सेट कहा जाता है। तो आई थिंक कोई घुमा फिरा के बात नहीं, एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी। तो चलिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जिसमें क्या बोला जा रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ये दो इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इनको सॉल्व कर दो। सॉल्व कर दो मतलब वेरिएबल्स की वैल्यूज मालूम कर दो। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इधर लिख लेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, इन यानी कि इक्वेशन को, क्योंकि ऊपर तो क्वेश्चन है वहां पे नाम नहीं देते, दोबारा से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। और इनमें से इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। तो नाम देने के बाद आपका पहला स्टेप क्या होगा, जैसे इधर दो इक्वेशंस हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एक लीनियर इक्वेशन है। तो ऊपर वाली लीनियर इक्वेशन है, तो जो लीनियर इक्वेशन होगी उसके अंदर से जैसे इधर दो वेरिएबल है, इन दोनों में से आपने ऐसा वेरिएबल देखना है जिसका कोफिशिएंट जो हो वो 1 हो। तो लकीली इधर तो x के साथ भी 1 है और y के साथ भी 1 है। तो ऐसे में क्या कर सकते हो, जिसका कोफिशिएंट 1 होता है ना, उसको यानी कि उसकी वैल्यू मालूम करने के लिए इक्वेशन बना लेते हैं। जैसे अगर इसके साथ 1 है तो मैं इस तरफ x रख लूंगा और y को उधर लेकर चला जाऊंगा। तो इधर क्योंकि दोनों के साथ 1 है, तो आप चाहे y को एक साइड पे रखें चाहे x को एक साइड पे रखें। बात समझ में नहीं आ रही होगी, मैं इसको सॉल्व करता हूं तो साथ में अच्छे से समझ में आएगी। तो सॉल्व करने से पहले मैं इक्वेशन 1 के ऊपर काम करने जा रहा हूं। तो यहाँ पे लिख लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये मैंने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब जो है मैं जो बात कर रहा था वो आप लोगों को समझ में आएगी कि मैं x की वैल्यू भी इधर रख सकता हूं। जैसे x इधर रख लिया तो y को उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 5 माइनस वाई, और इसको दे दूंगा इक्वेशन नंबर 3 का नाम। ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और अगर मैं x की जगह y रखूंगा तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन y कैसे रखूंगा वो भी बता देता हूँ, शायद कुछ को प्रॉब्लम हो। जैसे ऐसे था, अगर y इधर रख लेता तो ये हो जाता 5 माइनस एक्स, और इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देता। तो जब क्योंकि दोनों के साथ कोफिशिएंट थे, तो आप ऐसी कंडीशन में जिसको चाहे आप प्रेफर कर लो, चाहे तो x को इधर रखो और चाहे y को इधर रखो, लेकिन एक आपको रखना होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर आपके मुताबिक किसको एक साइड पे रखना चाहिए। तो मेरे मुताबिक आपको क्योंकि अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, जो भी x या y इधर रखेंगे उसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर दूंगा वैल्यूज मालूम करने के लिए। तो अगर देखिए, अगर मैं x को इधर रखता हूं तो x की ये वाली वैल्यू मैं अगले स्टेप में पुट करूंगा इसके अंदर। जब इसके अंदर पुट करूंगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, होल का स्क्वायर खोलना पड़ेगा, लंबा सवाल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं y की वैल्यू इधर रखता हूं तो इसको इसके अंदर पुट करूंगा तो जल्दी सी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए मैं y को इधर रखता हूं, और ताकि क्वेश्चन जो है जल्दी सी सॉल्व हो जाए। समझ में ये बात आई है तो ठीक है, नहीं भी आई तो बस आप ये माइंड में रखिएगा कि दोनों के नाम लिखे, नाम लिखने के बाद जो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है उससे x या y की वैल्यू निकाल ली। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखूंगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। मैं y को इधर रखूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस एक्स, और इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 का नाम। बेसिकली है तो ये 1 ही, लेकिन 1 का एक मॉडिफाइड फॉर्म है। और नाम क्यों रखा, क्योंकि आगे इस इक्वेशन का मैं इस्तेमाल करूंगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब जैसे मैंने बताया था, इस y की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी। इक्वेशन नंबर 2 लिखूँ तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। और इसके अंदर अब मैं y की वैल्यू यानी इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये अच्छे से नजर आए, ठीक है। तो y की वैल्यू को पुट करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2, अब y की वैल्यू पुट कर दूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 माइनस एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 5 टू द 10, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 14 इज इक्वल टू 0। उसके बाद जो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और तरतीब से लिखे तो प्लस 2x आ जाएगा, माइनस 14 और माइनस
10 कितना हो जाएगा -24 और ये इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम x की वैल्यूज़ मालूम कर लेंगे और अब फैक्टराइजेशन के मेथड से भी मालूम कर लेते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के भी कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन का आसान है तो उसी से मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ स्टेटमेंट लिख देता हूँ बाय फैक्टराइजेशन। तो ये स्टेटमेंट लिख ली, इसके बाद दोबारा से इक्वेशन लिखूँ तो एक्स स्क्वायर थी हमारे पास प्लस 2x थी। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो लेकिन मैंने बस लिख दिया। अब इसके फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करते हैं, इस लास्ट वाले कांस्टेंट को फर्स्ट के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ये हो जाएगा -24। इसके बाद हमें क्या करना होता है कि हमें दो नंबर चाहिए होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -24 आए और जिनको ऐड अगर करवाया जाए तो हमारे पास मिडल वैल्यू आ जाए यानी कि 2। तो ऐसे में क्या होगा, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। अगर आप 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो 24 आ जाएगा और 6 में से 4 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। ऐसे में अब साइन रह गए, हमें माइनस का 24 चाहिए तो बड़े के साथ माइनस लगा देते हैं। तो इधर आ गया माइनस और इधर प्लस आ गया। तो अब हमारे पास सब चीज़ें सेट हो गई। तो ये चीज़ तो आती भी होगी। तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा -6x, उसके बाद आ जाएगा +4x, -24 इज इक्वल टू 0। इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और फर्दर आगे चलूँ तो अब क्या हो जाएगा, फर्स्ट पेयर में से कॉमन क्या है, x कॉमन है तो अंदर आ जाएगा x -6। इधर क्या कॉमन है, +4 तो अंदर आ जाएगा x -6 और इधर आ जाएगा 0। इधर आ जाएगा x -6 कॉमन ले लिया दोबारा से, इधर आ जाएगा x +4 और फर्दर आगे चलें तो अब क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिख लेंगे ईदर या आइदर, इसको जो भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो यूके और यूएसए का प्रोनाउंसिएशन होता है तो मुझे सही से मालूम नहीं है। तो ये जो भी पैटर्न है सारे का सारा ये पिछली ये जो आपके एक्सरसाइज है बुक की, इसके पिछले पेजेस पे जो एग्जाम्पल है वहां से मैं फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसके बाद इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो अलग अलग करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा x -6 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड थिंग आ जाएगी x +4 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही करते हैं, आप लोगों को याद भी आ गया होगा। और यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू -4। तो ये दो x की वैल्यूज आ गई हमारे पास और दो x की वैल्यूज आ गई। तो अब दो y की वैल्यूज मालूम करना होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इन दो x की वैल्यूज को हम पुट कर देंगे किसमें, इस इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर दो। इससे आसान है, चाहे तो 1 के अंदर कर दो लेकिन इक्वेशन नंबर 3 जो है वो आसान है। y की वैल्यू इजीली निकल आएगी क्योंकि x जो है इधर ही उस एंड पे मौजूद है। आई होप आप बात समझ रहे होंगे। तो इक्वेशन 3 के अंदर बस आप ये भी याद रख सकते हैं कि इक्वेशन 3 के अंदर बाद में x की वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में मेंशन कर देते हैं। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी। स्टेटमेंट लिखने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि दो x की पावर है ना, इन दोनों को मिक्सअप नहीं करना। जिस x की वैल्यू को पुट करके y की वैल्यू मालूम करेंगे उन्हीं का ऑर्डर पेयर बनेगा। इसलिए यहाँ पे मेंशन कर देते हैं ताकि गलती हमसे ना हो कि व्हेन x इज इक्वल टू 6, जब x की वैल्यू 6 पुट करेंगे इक्वेशन 3 के अंदर तो इधर y की वैल्यू जो निकलेगी उससे ऑर्डर पेयर बनाएंगे। ठीक इसी तरह इधर हम लिख देंगे व्हेन, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ x इज इक्वल टू -4 के, जब -4 से करेंगे तो इधर ऑर्डर पेयर जो बनेगा वो इसके साथ बनेगा। करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगी। इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ऊपर से देख लेते हैं इक्वेशन 3 क्या है। इक्वेशन 3 है y, आपको अब नजर आ रही है y इज इक्वल टू 5 - x। तो यहाँ पे लिख लूंगा y इज इक्वल टू 5 - x। ठीक है, और ये अब y की वैल्यू मालूम करनी है तो 5x की जगह मैं क्या करूंगा, 6 पुट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 6 तो y इज इक्वल टू आ गया -1 और इधर भी ऐसे ही करेंगे y इज इक्वल टू 5 -x और यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस इंटू, अब -4 पुट करेंगे तो y इन दी एंड मेरे पास आ जाएगा 5 + 4 y इज इक्वल टू 9। तो ये दो हमारे पास आ गए y की वैल्यूज। ठीक है, और अब ये इसके साथ ऑर्डर पेयर बना रही है और ये इसके साथ, इन दोनों को आपने गलती से भी अगर इसको इसके साथ y लिख दिया और इसको इसके साथ लिख दिया तो क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर में ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अब हम आंसर की या स्टेटमेंट की सूरत में बता देते हैं। तो यहाँ पे इन दी एंड हम ऑर्डर्ड पेयर्स और ऑर्डर पेयर कौन कौन सा है, एक यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे अब नजर आ रहा होगा 6 और -1 का, इन दोनों का। तो यहाँ पे लिख लूंगा मैं 6, -1 और सेकंड
जो है वो कौन सा है, -4 और 9 का। तो फर्स्ट में x की वैल्यू लिखते हैं, तो -4 और यहाँ पे कॉमा 9 आ जाएगा। तो ये दो हमारे ऑर्डर पेयर हैं और सोल्यूशन सेट अब लिख देंगे। एक ऑर्डर पेयर है 6 और -1, ऐसे ब्रैकेट डाल दोगे और उसके बाद डाल दोगे सेकंड में -4 और 9 का, ठीक है। तो अब ये चीज़ हमने मालूम कर लिया, दो ऑर्डर पेयर मालूम करने थे क्योंकि दो इक्वेशन थी, तो इस तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए अगला करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद जो है इन दोनों को दोबारा से लिख लेते हैं। इनको नाम देने के लिए 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, और इधर क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1 का, इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन 2 का। इसके बाद हम क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन में तो मैंने ये बोला था कि लीनियर इक्वेशन अगर एक मौजूद हो तो उसमें से ऐसा यानी कि टर्म ढूंढनी है जिसमें से वेरिएबल का कोफिशिएंट जो है वो 1 हो, लेकिन इधर तो 1 नहीं है। तो अब इधर 1 नहीं है तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि अब इसी में से हमें वैल्यू मालूम करनी होगी और थोड़ा सा लंबी कहानी हो जाएगी। तो करते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लेंगे। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी। यहाँ से 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। अच्छा, इधर से x की वैल्यू मालूम करें या y की, ये हम यानी हमारी मर्जी, अब किसी की भी मालूम कर सकते हैं। तो हमें सेकंड इक्वेशन को देखना होता है कि उसके हिसाब से मालूम करनी चाहिए। तो अगर मैं x की मालूम करूंगा तब भी इधर पुट करेंगे सेकंड वैल्यू में x स्क्वायर, तो भी हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। y की मालूम करता हूँ तब भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो ऐसे में किसकी भी मालूम करो, एक जितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो किसकी करें, x की मालूम कर लेते हैं, बिकॉज y की मालूम करेंगे तो ये इधर माइनस का रह जाएगा और माइनस खत्म करना पड़ेगा। तो x को इधर रोक लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y, ठीक है। और फर्दर क्योंकि x की वैल्यू मालूम करनी है तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ओवरऑल बन जाएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y डिवाइड बाय आ गया 3। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करते हैं। तो चलिए स्टेटमेंट लिखते हैं और इसे पुट करते हैं। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी यहाँ पे, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 है एक्स स्क्वायर और साथ में प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब x के अंदर वैल्यू पुट करें, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ये हमारे पास x है ना, इसको पुट करें तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 2y डिवाइड बाय 3 होल का स्क्वायर, और फिर आ जाएगा प्लस, यहाँ पे फिर आ जाएगा 1 प्लस 2y डिवाइड बाय 3, और इधर आ जाएगा y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यानी कि आपको पता है होल का स्क्वायर है तो 1 प्लस 2y का स्क्वायर भी होगा और 3 का स्क्वायर भी होगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ अलग अलग करके, काफ़ी स्टूडेंट्स को हो सकता है मसला हो इसे देखकर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस 2y होल का स्क्वायर, और नीचे लिख सकते हैं अलग से सेपरेट करके 3 होल का स्क्वायर। उसके बाद इधर अगर करें तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 2y, और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है तो ये आ जाएगा। उसके बाद और यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज, और इधर आ जाएगा y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब जो है, अब ओपन करूँगा तो आसान होगा। 1 यहाँ पे आ जाएगा, स्टेप लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए, प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2y प्लस 2y होल का स्क्वायर, यानी इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 टू द कितना होता है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4y प्लस 4y स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास इन द एंड आ जाएगा किसका, इसको ओपन करने के बाद आंसर। तो इसको डायरेक्ट याद कर लेते हैं, और स्टेप्स बचाने के लिए ताकि सवाल ज़्यादा लंबा ना हो तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे भूले ना, 1 प्लस 4y प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है। सॉरी अभी भी गलत लिखा मैंने, जल्दी में, जल्दी जो होती है ना उससे काम ख़राब होते हैं। तो यहाँ पे अब इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है, ताकि देखने वाले को सही लगे और आपको समझ भी आ गया। 1 प्लस 4y प्लस 4y स्क्वायर,
और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 3 द 9। इसको यहाँ से देते मीठा, इसका काम हो गया पूरा। और यहाँ पे चलें तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 2y डिवाइड बाय 3, बल्कि ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ऐसे ही करते हैं, इस स्टेप में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो y अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, y + 2y² डिवाइड बाय 3 माइनस y² इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, अब ये डिनोमिनेटर जो हैं ये काम ख़राब कर रहे हैं, इनको किसी तरह ख़त्म करना है। इनको ख़त्म करने के लिए आसान है कि जो हाईएस्ट डिनोमिनेटर होता है उसको सारों के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये रूल होता है, कुछ भी एक तरफ करो इक्वेशन के तो दूसरी तरफ भी कर सकते हो। तो ये स्टेटमेंट की सूरत में लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाइंग बाय 9 ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों साइड पे 9 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो करवा भी देता हूँ। यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई बाय 1 + 4y + 4y स्केयर डिवाइड बाय आ गया 9, और इधर भी आ जाएगा +9 मल्टीप्लाई बाय y² y + 2y स्केयर डिवाइड बाय 3, और यहाँ पे भी 9y² इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, सारी तरफ 9 से मल्टीप्लाई करवा दिया। ये 9 9 से कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 1 + 4y + 4y²। इधर ये 3 3 दा कितना हो जाए 9, तो 3 अब प्लस डालने के बाद अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y + 2y²। ठीक है, यानी कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा -9y², तो वैसे का वैसा लिखना होगा, और 9 1 ज़ा 9। और इसको ज़्यादा हल करें तो 1 + 4y + 4y² प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें 3y + 3 × 6y² -9y² इज इक्वल टू 9। तो अब y² वाली जो है उनको सॉल्व कर लेते हैं। पहले ये है और ये है, तो माइनस के 9y है और प्लस के कितने हैं, प्लस के 10y है। तो प्लस के बड़े हैं ना, तो 10 में से 9 गया 1 1 लिखते नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा ओनली y²। इसी तरह y पे चलें तो ये y का है एक, और इसके अलावा ये y का है, दो ही y के हैं, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, दोनों प्लस के हैं, तो 4 और 3 7 + 7y आ गया। नंबर कौन सा है, एक ये वाला है और बस यही वाला है। ठीक है, और इस वाले 9 को इधर लेकर आ जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो इधर -9 और +1, यानी कि मैं लिख देता हूँ +1, उधर से 9 लेकर आए तो ये ऐसे, इधर ऐसे एक स्टेप ज़्यादा ही होगा पर समझ में आ जाएगा। +7y 9 में से 1 गया तो -8 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन आ गई, जिसको हम बाय फैक्टराइजेशन के मेथड से y के वैल्यू मालूम करने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। तो स्टेटमेंट यहाँ लिख देते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन अगर करें तो y² + 7y - 8 इज इक्वल टू 0 ये था ना, तो इसको हम क्या करेंगे, -8 को इस इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा -8। अब मल्टीप्लाई करवाएं तो -8 आना चाहिए, ऐड करवाएं तो +7। तो अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करूं 8 के साथ तो 8 आ जाएगा, और 1 में से यानी 8 में से 1 निकालूंगा तो मेरे पास 7 आ जाएगा। हमें माइनस का 8 चाहिए और +7, यानी +7 चाहिए ऐड करने के बाद। तो मैं इसको पॉजिटिव रहने देता हूँ और इसको माइनस का कर देता हूँ। ठीक है, तो और यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो अब हमारा पेयर बन गया कि 8 1 ज़ा 8 -8 आ गया, +8 में से -1 गया तो 7 आ गया। तो यहाँ पे ये पेयरिंग लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा y² -y, और उसके बाद आ जाएगा +8y और -8 इज इक्वल टू 0। और फर्दर आगे चलाऊँ तो अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, इन दोनों में से कॉमन है y, तो इधर से y कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया y -1। इधर से क्या कॉमन है 8, तो +8 कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया y -1, और इधर आ गया 0। इसको यहाँ से कर देते हैं रिमूव, और फर्दर आगे चलाऊँ तो यहाँ पे y -1 एक आ गया फैक्टर, और दूसरा आ गया y +8, और इधर आ गया 0। अब जो है यहाँ पे आप लिखोगे आइदर, और इसके बाद इधर लिखने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख लोगे y -1 इज इक्वल टू 0 और y +8 इज इक्वल टू 0। इधर से y की वैल्यू आ जाएगी +1 और इधर से y की वैल्यू आ जाएगी -8। तो ये दो हमारे पास y की वैल्यूज़ आ गई, और अब हमने क्या मालूम करना है, x की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेनी है।
तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं। स्टेटमेंट अगर यहाँ लिखूं तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी। बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y, इन दोनों y के वैल्यूज को मैं इक्वेशन 3 में 1 बाय 1 पुट कर दूंगा। तो पुट करने के लिए सबसे पहले हमें तरतीब रहे कि y के नीचे यानी कि ऑर्डर पेयर सेम रहे कि जहां y की वैल्यू यानी y की वैल्यू अगर 1 है तो 1 के साथ x की वैल्यू लिखनी है जो इससे फाइंड आउट करेंगे, इसलिए यहां पर लिख लेते हैं। अब यहां पर लिख लेंगे when लिखने के बाद y इज इक्वल टू 1। जब y 1 के बराबर होगा तब इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अगर ये तो काफ़ी लंबा सवाल हो गया, ये इक्वेशन नंबर 3 है। ये क्या है 1 + 2y डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पे लिख लेंगे x इज इक्वल टू 1 + 2y डिवाइड बाय 3। तो इसके अंदर y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। y की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 + 2 इंटू 1 डिवाइड बाय आ गया 3, और इधर करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 + 2 यानी कि जो कि क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं 3 के इक्वल, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 डिवाइड बाय 3, 3 1 ज़ा 3, और इन दी एंड x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई। तो याद रखिएगा कि y की वैल्यू अगर 1 रखी तो x की वैल्यू ये आ गई, तो ये अब ऑर्डर पेयर बन गया। ठीक है, यहाँ पर लिख भी देते हैं ताकि गलती की गुंजाइश ना रहे। ऑर्डर पेयर्स आर, तो यहाँ पर जो है मैंने स्टेटमेंट लिख ली द ऑर्डर पेयर्स आर। तो ऑर्डर पेयर कौन सा है हमारा, यानी कि x है 1 और पहला ऑर्डर पेयर और y है 1। तो ये पहला ऑर्डर पेयर आ गया। इसी तरह दूसरा मालूम कर लेते हैं। तो दूसरा मालूम करने के लिए इधर क्या लिखूंगा, व्हेन दूसरे y की वैल्यू क्या थी -8, तो यहाँ पे लिख लूँगा y इज इक्वल टू -8। इसके बाद इक्वेशन 3 क्या है, x इज इक्वल टू 1 + 2y डिवाइड बाय 3, और यहाँ पे आ जाएगा 1 + 2 इंटू -8 डिवाइड बाय 3, और फर्दर आगे चलें तो ये हो जाएगा 1 प्लस, अंदर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, -16 डिवाइड बाय 3, और यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 16 में से 1 गया तो -15, तो यहाँ पे आ गया -15 डिवाइड बाय 3। ये कैंसिल होता है, 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15, तो x इज इक्वल टू आ गया -5। ठीक है, तो इस लाइन को थोड़ा सा नीचे करके लिख लेता हूँ। यस, ये मैंने नीचे करके लिख लिया। अब जो है सेकंड ऑर्डर पेयर मेरे पास क्या है, सेकंड ऑर्डर पेयर पहले x ऑर्डर पेयर में पहले x को लिखते हैं, x कोऑर्डिनेट को, तो यहाँ पे आ जाएगा -5 कॉमा, और इसकी y वैल्यू क्या थी -8, तो यहाँ पे आ जाएगा -8 और ये फुल स्टॉप। ठीक है, अब सोल्यूशन सेट आंसर के तौर पे लिख देते हैं। तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या बना, मिडिल ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 1 कॉमा 1 और फिर कॉमा और फिर -5 -8 और ये मिडिल ब्रैकेट क्लोज हो गए। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद इन दोनों इक्वेशंस को नीचे लिखेंगे और इनको नाम दे देंगे जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस में दिया था। तो x - y इज इक्वल टू 7, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम। अब इसको यानी कि असूलन तो इसको अब इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे, लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इधर डिनोमिनेटर मौजूद है, यानी कि ये नीचे वाले एक्स वाई जो है इनको डिनोमिनेटर्स कहा जाता है। तो इन डिनोमिनेटर्स को पहले खत्म करेंगे, खत्म करने के बाद इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। तो चलिए खत्म करते हैं। तो यहाँ पे लिखा 2 डिवाइड बाय एक्स -5 डिवाइड बाय वाई इज इक्वल टू 2। अब डिनोमिनेटर्स खत्म करना आप लोग सीख चुके होंगे। तो कैसे खत्म करते हैं कि नीचे वाले जो डिनोमिनेटर्स होते हैं इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लें तो एक्स वाई आंसर आ जाएगा। इस एक्स वाई को इक्वेशन के बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी, मल्टीप्लाइंग बाय एक्स वाई, तो दोनों तरफ एक्स वाई से मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं कर रहा, मैं आप लोगों के लिए मल्टीप्लाई करवा देता हूँ ताकि वीक स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए। यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय एक्स आ गया, माइनस एक्स वाई को इससे भी मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 5 डिवाइड बाय वाई आ गया, और इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई, तो फिर 2xy ही बन जाएगा। आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो अगला स्टेप, लेकिन क्योंकि मैं एज अ टीचर मेरा फ़र्ज़ है कि मैं हर चीज़ को एक्सप्रेस करूं ताकि सारे बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को समझ में आए। तो x x से कट गया और y से कट गया तो डिनोमिनेटर्स खत्म। 2y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2y,
और 5 जो है वो सॉरी x से मल्टीप्लाई होगा वो तो कितना आ जाएगा -5x, और इधर है हमारे पास 2xy। अब डिनोमिनेटर्स खत्म हो गया तो इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अच्छा, एक और सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि सर डिनोमिनेटर्स खत्म क्यों किए? क्योंकि देखिए ऊपर से अगर आप लोगों को दिखाऊं कि इस यानी कि इस इक्वेशन से हम या तो x की वैल्यू निकालते हैं या y की वैल्यू निकालते हैं। अगर x और y की वैल्यू निकालेंगे और इसी हालत में पुट कर देंगे तो आप सोचिए x की वैल्यू पुट करेंगे तो वो नीचे डिनोमिनेटर में पुट होगी, और पुट होने के बाद जो है क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसको सॉल्व करना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पहले जो है उसको यानी कि हम एक सीधी फॉर्म में लेकर आ गए और इसके बाद वैल्यूज पुट करेंगे। तो चलिए अब वैल्यूज निकालने की बारी आती है। तो इक्वेशन नंबर 1 को इस्तेमाल करते हुए तो यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये मैंने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। इसको इधर से हम x की वैल्यू इधर रख लेते हैं ताकि ये माइनस उधर जाके पॉजिटिव बन जाए, क्योंकि माइनस को ख़त्म करना फिर मुझे यानी कि अच्छा फील नहीं आता, थोड़ा स्टेप ज़्यादा हो जाते हैं। तो पॉजिटिव पॉजिटिव सब रहे तो आसान लगता है सवाल। ये आ गया x की वैल्यू, इसको दे देते हैं एज यूजुअल पिछले क्वेश्चंस की तरह इक्वेशन नंबर 3 का नाम। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देंगे। तो चलिए स्टेटमेंट लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को इधर लिख लेते हैं 2y माइनस 5x इज इक्वल टू 2xy। इसके अंदर मैं x की वैल्यू पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y माइनस 5 इंटू 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 प्लस वाई, और साथ में आ जाएगा ओनली y। अब जो है इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करूँ तो 2y माइनस 35, और उसके बाद आ जाएगा -5y। इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 14 प्लस 2y। और अब जो है अगले स्टेप में मैं y मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ ताकि आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आ जाएगा 2y माइनस, बल्कि ऐसा करते हैं 5y, और 5y में से 2y गए तो कितने बच गए, यहाँ पे बच गए -3y माइनस 35 इज इक्वल टू 14y और प्लस 2y स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इस सारे को उठा के इधर ले आते हैं ताकि बाद में फैक्टराइजेशन कर सके इसकी। तो इस सारे को इधर लेकर आऊँ तो ये आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, सॉरी इधर पॉजिटिव था। बल्कि हम ऐसा करते हैं कि इस सारे को उठा के उधर ले जाते हैं। ठीक है, एक ही बात है ना, चाहे इसको उधर लेकर जाओ, क्योंकि इसको मैं इधर लेकर आऊँगा तो ये माइनस का बन रहा है, फिर माइनस खत्म करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखता हूँ 2y स्क्वायर यानी ये वाला। ठीक है, बल्कि आपको काफ़ी स्टूडेंट्स को शायद समझना है 14y प्लस 2y स्क्वायर यानी ये वाला हिस्सा लिख लिया। ठीक है, उसके बाद ये वाला जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पे आ जाएगा +3y। ये वाला जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पे आ गया +35। अब सारे उधर चले गए तो इधर क्या बच गया पीछे 0, तो इस साइड पे आ जाएगा 0। आप लोगों को पता है कि इक्वेशन के दोनों तरफ कोई भी चीज़ हो तो जैसे इधर a है इधर b है, ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं b इज इक्वल टू a, यानी बस जगह बदल दी। लेकिन आई होप समझ में आ रही होगी आप लोगों को। इसके बाद आगे चलें तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे आ जाएगा 2y स्क्वायर, ये सिंगल है, y और y ये है, तो 14 15 16 17, तो 17 आ जाएगा, तो प्लस 17y, और उसके बाद नंबर में हमारे पास 35 है, तो ये ऐसे आ जाएगा। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो इसको करते हैं थोड़ा सा ऊपर, और ऊपर करने के बाद यहाँ लिखता हूँ बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन करें तो 35 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 70, और अब हमें दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 70 आए, और ऐड करें तो क्या आए हमारे पास 17 आए। तो ये तो बिल्कुल आसान है। अगर मैं 10 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 70 बन जाएगा, और 10 में 7 ऐड करूंगा तो 17 बन जाएगा। तो चलिए फैक्टराइजेशन भी हो गई, 2y स्क्वायर प्लस 17y प्लस 35 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे आ जाएगा पेयरिंग इसकी आ जाएगी 2y स्क्वायर प्लस यहाँ पे 10y प्लस 7y
प्लस 35 इज इक्वल टू 0। उसके बाद फर्स्ट में कॉमन क्या है, फर्स्ट में 2y कॉमन आ गया तो अंदर बच गया ओनली y प्लस 5। इधर क्या आ जाएगा, प्लस 7 कॉमन आ जाएगा तो y प्लस 5 आ जाएगा, क्योंकि 7 5 35 होता है। उसके बाद 0 फिर कॉमन आ गया तो y प्लस 5। इधर क्या बच गया, 2y प्लस 7 और इज इक्वल टू 0। अब जो है यहाँ पे लिखेंगे या आइदर, और उसके बाद y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 अलग करके लिख लो, और यहाँ पे आ जाएगा 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इधर से y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू -5, और इधर चलें तो इधर आ जाएगा y इज इक्वल टू -7 डिवाइड बाई 2। ठीक है, यानी ये माइनस का हो गया, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड। अब इतनी प्रैक्टिस तो हो गई होगी। तो अब हमारे पास जो है दो y की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हमें क्या चाहिए, दो x की वैल्यूज़ चाहिए। तो वो कैसे मालूम करेंगे, इस y को पुट करेंगे एक बार किसमें, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। ठीक है, और फिर इस y को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर और दोनों निकाल लेंगे। आई होप पिछला क्वेश्चन आपने किया था तो ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो ये लिख दिया मैंने, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो अब क्योंकि दो y की वैल्यू तो दो दफ़ा पुट करेंगे, तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं कि अब हम किस y की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो मेंशन कर देता हूँ व्हेन y इज इक्वल टू -5। तो ये मैंने लिख दिया व्हेन y इज इक्वल टू -5। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, इक्वेशन नंबर 3 है x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई। तो यहाँ पे लिख लूँगा x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई, और इसके अंदर y की वैल्यू पुट करूँ तो x इज इक्वल टू 7 प्लस इंटू -5, x इज इक्वल टू 7 -5, x इज इक्वल टू आ गया 2। तो ये हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई। इसी तरह यहाँ पे भी मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखूंगा व्हेन y इज इक्वल टू -7 डिवाइड बाई 2। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन है x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई, और x 7 प्लस, अब y की वैल्यू कितनी है, -7 डिवाइड बाई 2। और फर्दर आगे चलूँ तो x इज इक्वल टू 7 -7 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो गया। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लूँ तो ये हो जाएगा नीचे 2, ऊपर जाएंगे तो 14 -7, और इधर चलेंगे तो फिर क्या, 14 में से 7 गए, 7 डिवाइड बाई 2। तो इस तरह से दो x की वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। ठीक है, और ये x की वैल्यूज़ जो है इससे बिलोंग करती है, सॉरी नज़र नहीं आ रहा आपको, और ये x की वैल्यू इससे। तो अब ऑर्डर पेयर में ये बात का ध्यान रखना है आपने। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी, द ऑर्डर्ड पेयर्स आर, ऑर्डर पेयर कौन सा है, पहला ऑर्डर पेयर में x 2 है और y -5 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और -5। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर हो गया। और सेकंड ऑर्डर पेयर क्या है हमारे पास, x की वैल्यू है 7 डिवाइड बाई 2 और y की वैल्यू है -7 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे आ जाएगा -7 डिवाइड बाई 2 और ये ब्रैकेट। ठीक है, तो ये दो ऑर्डर पेयर आ गए हमारे पास। तो ऑर्डर पेयर आने के बाद अब 10 आप लिख लीजिएगा, 10 सोल्यूशन सेट इज ये लिख लीजिएगा, या फिर ऐसे सोल्यूशन सेट कितना हो जाएगा, सोल्यूशन सेट मिडल ब्रैकेट, फर्स्ट ऑर्डर पेयर 2 -5, और सेकंड ऑर्डर पेयर जो है वो क्या है, 7 डिवाइड बाई 2 और -7 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज, और ये मिडल ब्रैकेट, और यहाँ पे आ जाएगा कोमा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखा सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद इन इक्वेशंस को एक बार दोबारा से लिख लेते हैं ताकि इनके कोई नाम दिए जा सकें। जैसे ये इक्वेशन 1 है तो इसको तो नाम हम दे सकते हैं 1 का, और लेकिन जो दूसरी इक्वेशन है जो कि a डिवाइड बाई एक्स माइनस बी डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू 2, इसमें पिछले क्वेश्चंस की तरह पहले डिनोमिनेटर्स खत्म करेंगे और फिर इसका नाम देंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी, मल्टीप्लाइंग बाय एक्स वाई बोथ साइड्स, एक्स वाई को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो a डिवाइड बाय एक्स, इसको भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं यहाँ पर एक्स वाई से, और माइनस उसके बाद आ जाएगा दोबारा एक्स वाई से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इधर मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइड बाय वाई। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लाई को इस तरह भी मेंशन कर सकते हो डॉट की मदद से। ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई का साइन होता है, आई थिंक आपको पता होगा, तो मर्जी है जैसे भी आप कर लो। उसके बाद आगे अगर चले तो इक्वेशन के बोथ साइड पे था तो इधर एक्स वाई से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये
डॉट डाल दो या डायरेक्ट कर दो एक्स वाई, ठीक है, डॉट डाल देते हैं क्योंकि सबको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। आगे अगर चलें तो एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, वाई वाई से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या बच जाएगा, ए वाई माइनस, उसके बाद आ जाएगा बी एक्स, उसके बाद आ जाएगा इज इक्वल टू 2xy। तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट आ गई, सॉरी इक्वेशन आ गई। इसको हम अब डिनोमिनेटर खत्म हो गए तो इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से जो है x या y की वैल्यू मालूम करेंगे और उसको यानी कि इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो चलिए स्टेटमेंट लिख देता हूं यहाँ पर। तो मैंने ये यहाँ पर लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू a माइनस बी। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू a माइनस बी। इधर से हम चाहें तो x को इधर रख सकते हैं, चाहे तो y को इधर रख सकते हैं। तो हम x को ही रख लेते हैं इधर। अगर x को रखूं तो उधर जाके क्या हो जाएगा, सॉरी a माइनस बी और साथ में आ जाएगा माइनस वाई, ठीक है। और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस x की वैल्यू को जो है वो पुट कर देंगे पिछले क्वेश्चंस की तरह, किसमें, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो चलिए स्टेटमेंट लिख लेते हैं यहाँ पर। तो इक्वेशन नंबर 2 लिखें तो वो क्या है, ए वाई माइनस, उसके बाद आ जाएगा बी एक्स इज इक्वल टू 2xy। तो इसके अंदर इक्वेशन नंबर 3 से x की वैल्यू पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, एक लाइन छोड़ के करनी पड़ेगी या ऐसे ही कर देता हूँ, a यानी y की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है वैसे का वैसा, b इंटू एक्स किसके इक्वल है, a माइनस बी माइनस वाई के। तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी माइनस वाई और उसके बाद इज इक्वल टू आ जाएगा 2x की जगह आ जाएगा अगेन से a माइनस बी माइनस वाई और इधर आ जाएगा y, ठीक है। आगे अगर चलें तो मल्टीप्लाई करवा देंगे, अंदर मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये हो जाएगा ए वाई माइनस ए बी, बाहर माइनस है तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस बी स्केयर प्लस बी वाई आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इधर चलेंगे तो बेसिकली देखा जाए तो 2y है, 2y को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है तो ये क्या बन जाएगा 2ay, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा माइनस 2by और उसके बाद क्या आ जाएगा माइनस 2y स्केयर, ठीक है। इस हिस्से को मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट थोड़ा सा स्टेप मिस कर दिया, डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। आगे चलें तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन को या तो इसको इधर ले आओ, आप ये भी कर सकते हो, या फिर इसको इधर ले आओ, आप ये भी कर सकते हो। तो बेसिकली वाई स्केयर माइनस का इधर, अगर इसको इधर लेकर आऊँगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। और फर्स्ट यानी कि स्केयर की वैल्यू जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो पॉजिटिव ही हो तो ज़्यादा आसानी होती है। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले को सारे हिस्से को इधर ले आता हूँ। तो इधर लेकर आऊँ तो यहाँ पे हो जाएगा ए जो पहले से मौजूद है उनको लिख लेते हैं पहले, ए वाई माइनस ए बी प्लस बी स्केयर प्लस बी वाई। अब उधर से क्या आ जाएगा माइनस 2ay प्लस 2by और उसके बाद आ जाएगा प्लस 2y स्केयर, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे बच गया 0। आगे अगर चलें तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले वाई स्केयर की लिखते हैं तो टर्म तो यहाँ पे लिख लूँगा 2y स्केयर। उसके बाद हम जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखते हैं, पहले एक्स स्केयर होता है फिर एक्स होता है फिर कांस्टेंट होता है, तो ठीक ऐसे यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल है वो y है तो अब y के हिसाब से हम इनको अरेंज करेंगे। तो पहले स्केयर वाली आ गई, अब खाली y वाली लिख देंगे। तो खाली y वाली कौन सी आपको मैं बताऊं तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं। एक ये y की है, एक तो ये भी y की है, ये भी y की है और ये भी y की है। तो इन चारों को आपस में डील करेंगे। तो माइनस 2ay में से एक ay निकाल देंगे तो खाली आ जाएगा माइनस ay। उसके बाद बी वाई और पॉजिटिव 2by ये दोनों पॉजिटिव के हैं तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3by। तो अब आप देख सकते हो कि ये वाला हिस्सा हो गया हमारा। अभी बल्कि बना लूँगा तो अगले स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या किया। अब जो बच गया वो ये दोनों ही बच गए, ये कांस्टेंट हो जाएंगे बिना वेरिएबल के। तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस ए बी प्लस बी स्केयर और इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं इसको यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दूंगा। उसके बाद हम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, अगर फैक्टराइजेशन से नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक फार्मूले को इस्तेमाल करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2y स्केयर और अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, y कॉमन है। तो यहाँ पे माइनस इनटू, अब जब भी माइनस के बाद ब्रैकेट डालते हैं तो अंदर वाले साइन सारे बदल जाते हैं। तो यहाँ पे माइनस ए वाई था तो अब ये पॉजिटिव ए वाई हो गया। इधर माइनस 3by था तो सॉरी y तो कॉमन लेंगे ना हम, खाली माइनस यानी पॉजिटिव ए बच गया। उसके बाद माइनस 3
बी बच गया, ठीक है, और ये बाहर वाई कॉमन आ गया। यानी बेसिकली मैंने क्या किया है, माइनस को भी कॉमन ले लिया एक ही साथ और वाई को भी कॉमन ले लिया। आई थिंक ये चीज़ें अब आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। आसान सी बात थी कि इस हिस्से में से माइनस वाई को कॉमन ले लिया तो अंदर ये बच गया। उसके बाद ये कांस्टेंट में क्या, माइनस ए बी प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारे पास आ गया। अब आप देख सकते हो जैसे एक्स स्केयर होता था तो हमारे पास वाई स्केयर है, उसके बाद एक्स होता था तो हमारे पास वाई है, और ये बिना एक्स वाई के कांस्टेंट हमारा कंसीडर होगा। तो बेसिकली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह अब इसको डील करेंगे। तो अब क्योंकि इस हिस्से की आप फैक्टराइजेशन कैसे करोगे वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, तो इसलिए पता नहीं होगी भी कैसे। तो हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, मैंने लिख दिया। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोगों को पता होगा, उसके अंदर हम ए बी सी लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट का कोफिशिएंट ए होता है, ये हमारा जो है वो बी हो जाएगा, और ये हमारा सी हो जाएगा। तो मैं लिख नहीं रहा ए बी सी कौन सा है, हाईलाइट कर दिया, क्योंकि लिखेंगे तो क्वेश्चन और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसको हाईलाइट ही रहने देता हूँ ताकि आपको याद रहे। क्वाड्रेटिक फार्मूला भी याद तो होगा, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों की आसानी के लिए लिख देता हूँ कि लेट्स सपोज हमारे पास y है इधर, तो y इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, माइनस बी प्लस माइनस, और यहाँ पे होता है अंडर रूट, अंडर रूट के अंदर होता है बी स्केयर माइनस 4ac, और डिवाइड बाय होता है 2a, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। तो आप, मैंने लिख दिया, आप लोग भी बेशक क्वेश्चन में लिख दीजिएगा, प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। वैल्यूज पुट करूं तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास y इज इक्वल टू माइनस बी, बी कौन सा है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो माइनस के साथ ही इसको लिखेंगे, तो ऑलरेडी भी माइनस है तो ये माइनस डाल दिया, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट डाल लेता हूँ क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट मौजूद है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस इंटू ए माइनस 3b। यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये माइनस भी साथ जाएगा इधर, ठीक है, वरना क्वेश्चन आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको लगेगा मैं सही करके आया हूँ बट वो गलत हो जाएगा। और ये हो जाएगा प्लस माइनस, और यहाँ पे एक लाइन छोड़नी चाहिए थी, चलो ऐसे भी ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस बी, तो सॉरी बी स्क्वायर है तो बी हमारे पास क्या है, माइनस इंटू ए माइनस 3b, और होल का स्क्वायर है तो यहाँ पे ये माइनस समेत होल का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4, ए कितना है हमारे पास, ए 2 है तो यहाँ पे आ गया 2, और सी कितना है, सी हमारे पास है माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, यानी ये हमारे पास सी था, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर ली, नीचे एक आ जाएगी लाइन, और यहाँ पे 2a हमारे पास 2 है तो यहाँ पे 2 इंटू 2 आ जाएगा। तो ये मैंने थोड़ा सा स्पेस दे के लिख दिया अब, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। इसके बाद आगे अगर चलें तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सीधा a माइनस 3b, उसके बाद आ जाएगा प्लस माइनस, और यहाँ पे रूट के अंदर क्या आएगा, माइनस जो है वो स्केयर के अंदर खत्म हो जाता है, जैसे माइनस 2 होल का स्केयर जो होता है पॉजिटिव आंसर से, यानी माइनस खत्म होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा ओनली a माइनस 3b होल का स्केयर। ऐसे कर देता हूँ, अगले स्टेप में मैं ये खोल दूंगा, शायद मेरी कोशिश होती है कि मैं स्टेप वाइज करूँ ताकि आप लोगों को मसला ना हो। 4 टू द क्या हो गया 8, अगले स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ इसके साथ, माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, ठीक है। और नीचे आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4, आगे ये y थोड़ा सा ऊपर, इसको नीचे करते हैं। इसके बाद जो है अब हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू a माइनस 3b प्लस माइनस, और यहाँ पे अंडर रूट डाल लेते हैं, और इसके अंदर स्केयर खुल जाएगा, स्केयर खोलूँ तो a होल का स्केयर, उसके बाद आ जाएगा माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू लास्ट, और उसके बाद आ जाएगा प्लस लास्ट टर्म होल का स्क्वायर। ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो इसको सॉल्व करने के बाद, कैसे, जैसे ये लिखा है, इसके बाद क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3 टू द कितना होता है 6, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 6ab, और प्लस 3 3 द 9b स्क्वायर, ठीक है। जैसे ये आ गया ना, अब इसको हम लिख लेंगे कैसे, इसको कर देते हैं रिमूव, रफामल में स्क्वायर को खोल लेना, उसके बाद यहाँ पे लिख लेना ए स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 9b स्क्वायर, ठीक है। तो मर्जी आपकी स्टेप, क्योंकि ऑलरेडी लंबा सवाल है तो थोड़ा सा डायरेक्ट करना पड़ेगा। ये बाहर माइनस है तो अंदर वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा प्लस 8ab माइनस, बाहर माइनस है तो अंदर प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया, और माइनस 8b
स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 4। फर्दर आगे चलें तो y इज़ इक्वल टू, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं अब, a माइनस 3b प्लस माइनस और साथ में आ जाएगा -6ab और प्लस 8ab। तो 8 में से 6 गए तो कितने बच गए, 2। तो हम यहाँ पे अंडर रूट का ऐसे साइन डाल देंगे और a स्क्वायर प्लस 2ab और उसके बाद ये 9b स्क्वायर है तो इसमें से 8b स्क्वायर गया तो पॉजिटिव b स्क्वायर बच जाएगा और नीचे फिर अगेन से ये लाइन आ जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको छोटा कर लो आप, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। आगे अगर चलें तो अब आसान हो गया काम, कैसे इस इधर मैं कर सकता हूँ a माइनस 3b प्लस माइनस a प्लस बी होल का स्क्वायर और ये रूट का साइन और नीचे आ जाएगा 4, ठीक हो गया। आगे अगर चलें तो इज इक्वल टू a माइनस 3b प्लस माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल a प्लस b और नीचे आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड बाय 4, यानी कि y जो है हमारे इसके इक्वल आ गया। अब इसको एक बार प्लस कर लेंगे और एक बार माइनस कर लेंगे, तो इसको करते हैं थोड़ा सा ऊपर और इधर लिख लेता हूँ y इज इक्वल टू a माइनस 3b, एक बार प्लस कर रहे हैं हम a प्लस b को, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 4 और एक बार जो है माइनस कर रहे हैं तो a माइनस 3b और यहाँ पे आ जाएगा माइनस फिर ब्रैकेट a प्लस बी। यानी कि ऐसे कर लीजिएगा, डायरेक्ट करेंगे तो गलती के चांसेस भी है, इसलिए एक स्टेप डाल दो कि एक बार आप यहाँ पे पॉजिटिव कर दो और एक बार माइनस कर दो, इससे पक्का पक्का काम होता है, गलती के चांसेस कम होते हैं। अब जो है इजी हो जाएगा, a माइनस 3b प्लस a प्लस बी और डिवाइड बाय आ जाएगा 4 और इधर अगर चलें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा a माइनस 3b माइनस a माइनस b डिवाइड बाय आ जाएगा 4। आगे अगर चलें तो अब ये हो जाएगा 2a और माइनस 3b में से b गया तो माइनस 2b आ जाएगा और डिवाइड बाय आ जाएगा 4। इधर अगर चलें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ y लिख दो आप लोग, वैसे ना लिखो तो भी फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन लिख देते हैं। उसके बाद आ जाएगा कोई चीज़ कैंसिल होती है, ये कैंसिल होती है, प्लस माइनस से माइनस 4b डिवाइड बाय 4। फर्दर आगे चलाएं तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लो तो a माइनस बी डिवाइड बाय आ जाएगा 4 और इधर कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू 4 से कैंसिल माइनस b। तो एक तो हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया। इसके अंदर जो है अभी कैंसिल हो सकता है, 2 1 2 2 2 4, तो सेकेंड y की वैल्यू जो है वो क्या है, a माइनस बी डिवाइड बाय 2। तो इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं, ये दो y की वैल्यूज़ आ गई। अब इसको हम पुट करेंगे और x की दोनों वैल्यूज़ मालूम कर लेंगे और ऑर्डर पेयर मुकम्मल हो जाएगा। तो आप लोगों को याद होगा इन दोनों y की वैल्यूज़ को किस में पुट करते हैं हम लोग, वो जो थर्ड इक्वेशन होती है ये वाली, इसके अंदर पुट करते हैं। तो स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं यहाँ पर नीचे, तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो व्हेन y इज इक्वल टू a माइनस बी डिवाइड बाई 2, अगर ये y की वैल्यू रखें तो फिर अब इसको पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर से इक्वेशन नंबर अगर 3 देखें तो ये है x इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस वाई, x इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस वाई, x इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस वाई, ठीक है। ठीक इसी तरह यहाँ पे आप कोमा डाल लो या लाइन ड्रॉ कर दो और यहाँ पे भी आ जाएगा व्हेन y इज इक्वल टू, कितना है y की वैल्यू, माइनस बी, तो अगर माइनस बी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे भी लिख दो x इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस वाई। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस वाई की वैल्यू क्या है, a माइनस बी डिवाइड बाई 2 और इधर भी कर दो x इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस, इधर आ जाएगा माइनस बी और क्योंकि इधर y की वैल्यू जो है वो माइनस बी है। तो इसके बाद हम आगे क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेते हैं। कैसे लेंगे एलसीएम, x इज इक्वल टू a माइनस बी, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं a माइनस बी, ये ब्रैकेट्स ऊपर रहने देते हैं और ये नीचे आ गया डिवाइड बाय 2, ठीक है।
अब एलसीएम में जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो इसके नीचे 1 1 कंसिडर कर लेते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। उसके बाद एलसीएम लूँ तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2। ठीक है, अब उसके बाद क्या आ जाएगा, इधर ऊपर डील करेंगे तो 2a माइनस 2b। उसके बाद आ जाएगा ये, यानी कि डिनोमिनेटर और ये सेम है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और ऊपर वाला जो हिस्सा है या नॉमिनेटर है वो वैसे का वैसे ही रह जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इस हिस्से को वैसे का वैसा रहने दिया क्योंकि ये दोनों सेम है। और एलसीएम बाकी लेना आप लोगों को आता होगा, लेकिन जिनको नहीं आता कुछ सेकंड में बताऊं। तो होता ऐसे है कि जो नीचे होता है उसको रखते हैं हम अंदर, जो इधर होता है उसको रखते हैं बाहर। फिर अब किस पे डिवाइड करेंगे, 2 आ जाए, 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इस 2 को ऊपर वाले नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बदले में ये 2a आ जाता है। इस तरह करते हैं। ठीक है, तो शायद किसी एक को आसानी पहुंच जाए। आगे अगर चलें तो इससे आगे हम कैसे करेंगे, इससे आगे तो आसान हो गया। 2a माइनस 2b माइनस a प्लस b, ब्रैकेट ओपन की, तो नीचे आ जाएगा 2। फर्दर आगे चलें तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 2a में से a गया तो a बच गया, माइनस 2b में से b गया तो माइनस b बच गया, और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो इस तरह से हमारे पास जो है x कोऑर्डिनेट भी आगे, इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो अब दूसरा x कोऑर्डिनेट मालूम करें, इसको करें तो ये तो आसान सा है। इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस बी, पी बी से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो पीछे आ जाता है हमारे पास x इज इक्वल टू a। ठीक है, तो इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। अब जो है इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को तो यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेटमेंट, द ऑर्डर्ड पेयर्स आर। अब ऑर्डर पेयर क्या होगा, एक इस x को ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट और साथ में आ जाएगा a माइनस बी डिवाइड बाई 2, और ये x कोऑर्डिनेट हो गया। y कोऑर्डिनेट इसका इसके ऊपर होगा, यस ये रहा y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये ऑर्डर पेयर बनाते वक्त बस ध्यान रखिएगा। तो वो भी a माइनस बी डिवाइड बाई 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी डिवाइड बाई 2। तो ये एक ऑर्डर पेयर आ गया। दूसरा ऑर्डर पेयर जो है वो क्या है हमारे पास, एक तो है a, x कोऑर्डिनेट ऊपर से देखें तो सेकंड कोऑर्डिनेट जो है वो माइनस b था, इसकी वैल्यू पुट की थी। तो यहाँ पे भी देख सकते हो आप, ये जो निकाले हुए हैं मैं उसमें से देख रहा था, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस बी और ये ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे ऑर्डर पेयर आ गए। तो सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखूँ तो इसको ऊपर करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन सेट 10 10 सोल्यूशन सेट, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये मिडिल ब्रैकेट आ गई। इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर पेयर a माइनस बी डिवाइड बाई 2 और a माइनस बी डिवाइड बाई 2 और ये ब्रैकेट क्लोज। और सेकंड क्या आ जाएगा, a कॉमा माइनस बी और ये भी क्लोज और ये मिडिल ब्रैकेट क्लोज, और यही आंसर होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन में और इस एक्सरसाइज के पिछले क्वेश्चन में फ़र्क है। फ़र्क क्या है कि इधर दोनों इक्वेशंस जो हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अभी आप क्या सीखोगे, जब साइमल्टेनियस इक्वेशंस के अंदर दोनों इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो फिर उनको आप कैसे सॉल्व करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए आपने सोल्यूशन लिखा, उसके बाद इन इक्वेशंस को नाम देने के लिए दोबारा से लिख लेते हैं। तो ये दोबारा से मैंने दोनों इक्वेशंस लिख ली। पहली को दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम और दूसरी इक्वेशन को दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद ये इक्वेशंस तो यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको अगर देखें तो इसके अंदर ये कंप्लीटिंग स्क्वायर है, तो इसको हम ओपन करके सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका स्केयर को खोल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 अगर लिखूँ तो एक्स स्केयर प्लस वाई माइनस 1 होल का स्केयर इज इक्वल टू 10। स्केयर अगर खोलूँ तो कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्केयर प्लस यहाँ पे अगर यहाँ पे खोल के यानी कि फिर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ऐसे खुलता है वाई का स्केयर, दरम्यान में माइनस है, 2 इंटू वाई इंटू 1 प्लस 1 होल का स्केयर, तो क्या आ जाएगा वाई स्केयर माइनस 2y प्लस 1। तो ये आता है, इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो आ जाएगा वाई स्केयर माइनस 2y, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 2y प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू 10, और इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो बस सिंपल के इस स्केयर को मैंने खोल लिया। इसके बाद अब ये एक अलग इक्वेशन बन गई, तो इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3 का।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अब हमें यानी कि या तो हम y की वैल्यू मालूम करें या x की वैल्यू मालूम करें, लेकिन कैसे मालूम करेंगे। तो यहाँ पे अब देखें, पिछली क्लासेस में भी आपने देखा होगा कि इधर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को रिमूव कर दें किसी तरह, तो पीछे x बच जाएगा या y बच जाएगा, और x और y की फिर हम इक्वेशन बना के उसको पुट कर देंगे। कैसे, यानी फर्स्ट टारगेट क्या होगा हमारा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को ख़त्म करना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए अगर इस इक्वेशन के अंदर से ये माइनस कर दूं या फिर मैं इसके अंदर से ये माइनस कर दूं, तो बदले में क्या होगा, बदले में ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली वैल्यूज़ जो है ये हमारी कैंसिल हो जाएंगी साइन चेंज होने की वजह से। और उसके बाद आगे मैं करूंगा तो समझ भी आ जाएगा आप लोगों को। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 3, 2 में से 3 निकाल देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग क्यों करें, ताकि साइन चेंज हम कर सकें। तो ये हमारे पास सॉरी 3 है ना, 3 में से निकालना है, तो ये 3 है, इसको लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 9। इसमें से इक्वेशन 2 निकालनी है। अब आपको 2 नज़र आ रही होगी ऊपर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा इज इक्वल टू 1। अब क्योंकि माइनस था तो साइन चेंज हो जाएंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट था तो माइनस 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 और इधर भी माइनस, और एक ये स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। और उसके बाद हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल जो हम चाहते थे। तो पीछे क्या बच जाएगा, पीछे बच जाएगा -4x, ठीक है, यहाँ पे आ गया -4x, साथ में आ जाएगा -2y, ठीक है, और इधर आ जाएगा 9 में से 1 गया तो हमारे पास 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बच गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद इस इक्वेशन में से या तो x की वैल्यू यानी x के हिसाब से इक्वेशन बना लेंगे या y के हिसाब से बना लेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चंस में बनाई थी। मैं करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी। तो इसमें इसको सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस हिस्से में से देखा जाए तो -2 को मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो -2 अगर कॉमन ले लूँगा तो अंदर बच जाएगा 2x और प्लस, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन ले लिया तो साइन चेंज हो गए दोनों, y इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब इस 2y को ख़त्म करना होगा। अगर 2y को ख़त्म करूं तो मैं इधर भी -2, सॉरी सीधी ना डालूं, तो इधर भी -2 से डिवाइड करवा दूंगा और इधर भी -2 से डिवाइड करवा दूंगा। तो क्या हो जाएगा, ये पूरा इस पूरे से कैंसिल हो जाएगा, पीछे बच जाएगा हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 4 जा कितना होता है 8, तो यहाँ पे आ जाएगा -4, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम यानी कि यहाँ से x की वैल्यू भी x के हिसाब से भी इक्वेशन बना सकते हैं और y के हिसाब से भी बना सकते हैं। तो हम y के हिसाब से बना लेते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी सिंगल ही है, तो इधर y रहने देते हैं और 2x को उधर लेकर जाएंगे तो -2x हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा -4। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, जिसको हम इक्वेशन नंबर नाम दे देंगे 4 का। अब पिछले क्वेश्चन की तरह इस इक्वेशन को जो है या फिर आप कह लो y की वैल्यू को जो है आप पुट कर दोगे इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, जैसे पिछले क्वेश्चंस में आप करते थे। तो चलिए स्टेटमेंट लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट लिख दी, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 अगर देखें तो वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x और उसके बाद क्या था 4x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू पुट कर दें इधर, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा -2x -4, ये y की वैल्यू हो गई, और ये इधर होल का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 4x इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। अब इस स्क्वायर को खोल लेते हैं, इसका स्क्वायर मैं नीचे खोल देता हूँ ताकि डायरेक्ट लिख लें आप। -2x -4 होल का स्क्वायर ये है ना, तो इसको हम कैसे खोलते हैं, फर्स्ट होल का स्क्वायर तो 2x होल का स्क्वायर, फिर दरम्यान में माइनस है तो -2 इंटू -2x, और यहाँ पे आ जाएगा 4, और उसके बाद आ जाएगा +4 होल का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 टू द 8 I टू द 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 16x प्लस 16। तो ये आ गया हमारा स्क्वायर खोलने के बाद, इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं ताकि हमारे स्टेप बच जाए। तो एक्स स्क्वायर, उसके बाद आ गया +4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 16, और इसको अब कर देते हैं यहाँ से ये रिमूव, और रिमूव करने के बाद इधर आ जाएगा +4x इज इक्वल टू 1।
अब हम यानी कि एक्स स्क्र को ऐड करें तो ये बन जाएगा 5x², और x को करें तो +16 और 4 कितना हो जाएगा 20x +16, और ये इधर आके एक माइनस हो जाएगा -1, ठीक है, तो इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो 16 में से 1 गया तो 15 आ जाता है ना, तो मैं अगला स्टेप करना पड़ेगा, इसलिए डायरेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 15 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फाइनली इक्वेशन आ गई। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले इसमें कॉमन लिया जा सकता है, 5 कॉमन लिया जा सकता है। तो हम इसमें से यानी कि 5 को कॉमन ले लें। तो वैसे मैं डायरेक्ट आपको नहीं करता, स्टेप बता देता हूँ कैसे कि 5x² यानी कि इसमें से कॉमन ले लूँ अगर मैं, जैसे इसमें से 5 कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया x² प्लस 5 4 ज़ा 20 यानी 4x प्लस 5 3 दा 15 इज इक्वल टू 0। फिर क्या होता है, इसके बाद इधर भी 5 से डिवाइड कर देते हैं, इधर भी 5 से डिवाइड कर देते हैं। 0 से जो भी चीज़ डिवाइड होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, वो तो हो जाती है ऑलरेडी 0। और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे ये 2 भी ख़त्म हो गए, तो पीछे हमारे पास ये फाइनल बच जाती है। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट इस फाइनल को लिख देता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे लिख दूंगा x², ठीक है, प्लस या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, स्टेटमेंट लिख दो यहाँ पे ताकि चेक करने वाले को भी पता चल जाए। यस, इधर जगह तो थोड़ी तंग है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रफली x² प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आता है। ठीक है, इस सारे को मिटाता हूँ, अब खुला करके लिखता हूँ। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी डिवाइडिंग बाय 5, और 5 से डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी x² प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और इसको यहाँ से मिटा दो, और ये फाइनली इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम। तो फैक्टराइजेशन करो तो 3 1 ज़ा 3, यानी अब तो ये तो आसान है, आपको आ जाएगी x² प्लस 3x आप समझ लो प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इधर से x कॉमन आ गया तो x प्लस 3 अंदर बच गया, और ये ब्रैकेट क्लोज, और इधर कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होता है, जहाँ कुछ नहीं होता तो x प्लस 3 आ गया इज इक्वल टू 0। इधर से आ जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जो है यहाँ पे क्या करेंगे, और इधर आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसको भी कर लेते हैं, और इधर कर लेते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू x इज इक्वल टू -3, और इधर से जो वैल्यू निकलेगी x की -1। तो ये दो जो हैं x की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब इसको हम पुट कर देंगे यानी कि इस इक्वेशन नंबर 4 के अंदर, और दो y की वैल्यूज़ मालूम कर लेंगे और ऑर्डर पेयर बन जाएगा। तो चलिए स्टेटमेंट लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 देखें तो y इज इक्वल टू -2x -4। तो यहाँ पे लिख लूँगा y इज इक्वल टू -2x, बल्कि ऐसे नहीं, पहले x के हिसाब से लिखते थे ना यहाँ पे, सॉरी मैं भूल गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे व्हेन x इज इक्वल टू -3, और तो यहाँ पे अब आएगा y इज इक्वल टू, अब दोबारा से भूल गया मैं, -2x -4 -2x -4, और यहाँ पे भी आ जाएगा व्हेन x इज इक्वल टू -1। ठीक है, और यहाँ पे भी लिख लेंगे y इज इक्वल टू -2x -4। अब इनके अंदर वैल्यूज पुट कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू -2 इंटू -3 -4, y इज इक्वल टू 6 3 टू द 6 होता है -4, और y इज इक्वल टू 2। इसी तरह इधर चलेंगे तो y इज इक्वल टू -2 इंटू -1 -4, y इज इक्वल टू 3, सॉरी 3 कह रहा है, 2 1 ज़ा 2 प्लस का और -4, और y इज इक्वल टू -2। तो ये हमने दो y की फाइनली वैल्यूज़ मालूम कर ली। तो इस तरह दो ऑर्डर पेयर बन गए, तो उनको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो ये लिख लिया, द ऑर्डर पेयर्स आर, ऑर्डर पेयर क्या है, x देखें तो -3 और y देखें तो 2, तो एक बन गया -3, सॉरी था -3 और 2, और सेकंड ऑर्डर पेयर जो है वो क्या बना, वो बना -1 और -2 का। ठीक है, ये -1 और -2 का यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी y लिख रहा -2 और -1। ठीक है, और यहाँ पे सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। तो ये लिख लिए सोल्यूशन सेट, मिडल ब्रैकेट जो कि गलत डली है, इसको अब सही डली है। इधर लिख लेंगे -3 2, और उसके बाद आ जाएगा -2 -1, और ये मिडल ब्रैकेट क्लोज, और ये ही हमारा आंसर होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इधर भी दो इक्वेशंस हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखा सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशन लिखने के बाद x प्लस वन ऊपर से उतार लेंगे, और इधर दोनों यानी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी होल के स्क्वायर के अंदर है, तो इसको हम दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे ये इक्वेशन 1 हो गई, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, और ये हो गया x प्लस टू होल का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, इसको दे देते हैं इक्वेशन। और इसके बाद 1 का स्क्वायर खोलें तो यहाँ स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो ये स्टेटमेंट लिख ली। फर्स्ट इक्वेशन लिखूँ तो वो यहाँ पे आ जाएगी x प्लस वन होल का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा, 1 नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे 1 आना था, y प्लस वन होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ठीक है, और स्क्वायर खोलें तो ये बन जाएगा x होल का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वन प्लस वन होल का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट डाल लेते हैं, और प्लस इधर भी ऐसे ही आ जाएगा y होल का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू वन प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 होल का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 5। आगे अगर चलें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इधर क्या, बल्कि अब तो ब्रैकेट डालने की ज़रूरत नहीं, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 5 हो गया। आगे अगर चलें तो अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, यानी स्क्वायर्स वाली अलग कर ली। अब एक्स वाली देखें तो सिर्फ एक है, प्लस 2x प्लस 2y, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ये प्लस वन प्लस का 2 हो जाएगा, और इस 2 को मैं दूसरी साइड पे ले जाऊँ तो -2 हो जाएगा, और 5 में से -2 गए तो मेरे पास 3 बच जाएगा। तो इस तरह से इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। अब इक्वेशन नंबर 2 के स्क्वायर भी खोल लेते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे लिख लूँगा फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन सेकंड क्या है हमारे पास, आपको नज़र नहीं आ रही होगी, यस अब नज़र आ रही होगी, तो वो लिख लेते हैं x प्लस टू होल का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब इसको अगर सॉल्व करूं तो यहाँ पे आ जाएगा x होल का स्क्वायर प्लस 2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा x इंटू 2 प्लस 2 होल का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनको अलग कर लो, प्लस 4x यहाँ पे आ जाएगा, इधर से 4 उधर जाएगा तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का नाम। अब ये दो इक्वेशंस हैं, इनको हम पिछले क्वेश्चंस की तरह सॉल्व कर लेंगे। पिछले क्वेश्चंस की तरह कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को ख़त्म करना होगा, क्योंकि ये ख़त्म होंगे तो हम एक्स या वाई की वैल्यूज़ मालूम कर सकते हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए एक बात तो साफ़ है कि मुझे इन दोनों को सबट्रैक्ट करवाना होगा। सबट्रैक्ट में साइन चेंज होंगे और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद मैं या तो एक्स की वैल्यू मालूम कर सकता हूँ या वाई की वैल्यू मालूम कर सकता हूँ। तो यानी कि फिर उसके बाद हम देख लेंगे कि किसकी मालूम करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल चाहे तो 4 में से 3 निकाल दो या 3 में से 4 निकाल दो। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4 से निकालेंगे तो 4 वाली पहले लिख लेता हूँ, यानी ऊपर लिख लूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू आ जाएगा 1, और इसके अंदर से ये निकालेंगे तो यहाँ पे ये लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू आ जाएगा, हमारे पास 3 था तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब सब्ट्रैक्टिंग में साइन बदल जाते हैं तो बदल देते हैं, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पर भी माइनस, और ये स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे ये कैंसिल, 4 में से 2 गया तो बच गए 2x माइनस 2y, और यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू -2। अब जो है दोनों के अंदर से 2 कॉमन है, तो इधर से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाई 2।
टू वन ज़ा टू, तो पीछे क्या बच गया -1, तो मैं डायरेक्ट -1 लिख देता हूँ क्योंकि आप लोगों को समझ तो आ गया। -1 ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अब यानी कि इस वाली इक्वेशन में से हम चाहे तो x की वैल्यू मालूम कर लें, चाहे y की मालूम कर लें। तो x की मालूम कर लेते हैं क्योंकि y की माइनस ख़त्म करना पड़ेगा। तो x इज़ इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा y यानी कि -1, ये -1 उधर जाके +1 का बन जाएगा ना। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 5, आप कह लो इक्वेशन नंबर 5 बन गई कि इसको अब हम पुट करेंगे। तो अब जो है ये x की वैल्यू हम पुट कर लेंगे किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। इन दोनों में से किसी के अंदर भी पुट कर सकते हो। तो लेकिन क्योंकि इस इक्वेशन नंबर 1 को ओपन किया, क्योंकि इसमें देखें स्केयर्स है ना, तो इसको ओपन किया था तो इक्वेशन नंबर 3 हासिल हुई थी। तो बेसिकली इक्वेशन नंबर 1 के अंदर और इक्वेशन नंबर 3 के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। स्केयर खोलने के बाद ये वाली इक्वेशन हमें मिली थी। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 के अंदर भी फ़र्क नहीं है। तो नतीजा क्या निकला, चाहे आप 1 के अंदर पुट करो चाहे आप 3 के अंदर करो, कोई फ़र्क नहीं है। इसी तरह चाहे आप 2 के अंदर पुट करो एक्स की वैल्यू, चाहे 4 के अंदर करो, कोई फ़र्क नहीं है। तो इन चारों में से फिर हम किसी के अंदर भी पुट कर सकते हैं। तो चारों के अंदर देखें तो इक्वेशन नंबर 4 जो है वो सबसे छोटी है। इसके अंदर अगर x की वैल्यू पुट करूंगा तो आसानी के साथ ये सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट करते हैं। तो अब मुझे क्या करना होगा, मुझे स्टेटमेंट लिखनी होगी यहाँ पर और इक्वेशन नंबर 4 लिखनी होगी। तो ये मैंने स्टेटमेंट भी लिख ली और इक्वेशन नंबर 4 आप देख सकते हो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 4x इज इक्वल टू 1, वो भी लिख लिया। इधर x की वैल्यू पुट करूं तो यहाँ पे x है बराबर y माइनस 1 के, तो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 1 होल का स्क्र और प्लस वाई स्क्र वैसे का वैसा प्लस 4, इधर भी आ जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। आगे अगर चलें तो स्क्वायर खुल जाएगा y का स्क्वायर -2 इंटू वाई इंटू 1 प्लस 1 होल का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y और -4 इज इक्वल टू 1। आगे अगर चलें तो यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर -2y प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y -4 इज इक्वल टू 1। तो अब वाई स्क्र कितना हो गया, 2y स्क्र। 4y में से 2y गए तो प्लस 2y और -4 में से +1 गया तो -3, ठीक है, और इज इक्वल टू 1। अब इस 1 को इधर ले आते हैं क्योंकि हमने इक्वेशन बनानी है फैक्टराइजेशन के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y स्क्र प्लस 2y -3 में से इधर आके -1 हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, माइनस का 4, ठीक है, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन है, इसके अंदर से 2 कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू वाई स्क्र प्लस वाई माइनस 2 टू द 4 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 इधर आगे डिवाइड होगा 0 से, तो डिवाइड होने के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो इन दी एंड वाई स्क्र प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली बाय फैक्टराइजेशन। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो वाई स्क्र प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्र और अब हमें चाहिए यानी कि -2 मल्टीप्लाई करने के बाद तो यहाँ पे आ जाएगा 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाएगा और ऐड करें तो 1 आना चाहिए, पॉजिटिव 1 आना चाहिए, ठीक है। तो इट्स मीन कि हम पॉजिटिव 2 रखेंगे और माइनस का 1 रखेंगे, तो 2 - 1 यानी कि प्लस इंटू -1 कर देंगे तो हमारे पास पॉजिटिव 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अब हम लिखेंगे +2y कर लेते हैं और उसके बाद कर लेते हैं माइनस, यानी y 1 लिखते नहीं है ना, तो खाली आ जाएगा y -2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा रिमूव। यहाँ से आगे अगर चलें तो ये हो जाएगा, इधर से कॉमन क्या आता है y और अंदर क्या बच गया y +2, इधर से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 और y बाहर -1 चला गया तो अंदर वाला साइन चेंज और ये 2 इज इक्वल टू 0। तो y +2 इंटू वाई -1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा इधर या आइदर और ये आ जाएगा y +2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे आ जाएगा y -1 इज इक्वल टू
ज़ीरो। अब जो है यहाँ पे आ जाएगा y इज़ इक्वल टू -2 और यहाँ पे आ जाएगा y इज़ इक्वल टू +1। तो ये बेसिकली हमारे पास y की वैल्यूज़ आ गई जिसको हम पुट करेंगे। अब इसके बाद जो है ये y की वैल्यूज़ जो है पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर यहाँ पे 5 के अंदर, और फिर हम x के कोऑर्डिनेट्स मालूम कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी, पुट द वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन 5। 5 किसके बराबर है, x इज इक्वल टू वाई माइनस 1। तो यहाँ पे लिख दूंगा, बल्कि इसके बाद मैं हमेशा भूल जाता हूँ, व्हेन y इज इक्वल टू -2 के बराबर रखो। तो अब इक्वेशन आएगी यहाँ पर x इज इक्वल टू वाई माइनस 1, और इसके अंदर यहाँ पे दूसरा क्या रखेंगे, व्हेन y इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 x इज इक्वल टू वाई माइनस 1 आ गया, ठीक है। और इसके अंदर y की वैल्यू पुट करें दोनों के अंदर, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट आ जाएगा -2 -1, और फर्दर आगे चलूँ तो x इज इक्वल टू -3 के आ जाएगा। इधर चलूँ तो x इज इक्वल टू 1 -1, और फर्दर चलें तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये दो x कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए। अब हम ऑर्डर पेयर दोनों बना सकते हैं, इसलिए स्टेटमेंट लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये लिख लिया, द ऑर्डर्ड पेयर्स आर, ऑर्डर पेयर क्या है, पहला बनेगा हमारे पास -3 कोमा, ऊपर से देखें तो ये -2 इसके साथ y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और सेकंड देखें तो हमारे पास आ जाएगा 0 कोमा, और यहाँ पे आ जाएगा y की वैल्यू कितनी थी 1, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी नज़र नहीं आ रहा, ये 1 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेंगे सोल्यूशन सेट। तो ये हमने पूरा सोल्यूशन सेट के अंदर ये लिख लिया, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखकर सोल्यूशन, और उसके बाद इन दोनों इक्वेशंस को एक बार दोबारा से लिख लेते हैं नाम देने के लिए। x² प्लस 2y² इज इक्वल टू 22, और यहाँ पे आ जाएगा 5x² प्लस y² इज इक्वल टू 29। इसको दे देता हूँ इक्वेशन 1 का नाम, और इसको दे देता हूँ इक्वेशन 2 का नाम। अब हम इधर x और y तो है नहीं, सिर्फ x² और y² है। तो ऐसे में क्या करेंगे हम, कि हमने इन्हीं के अंदर से x की वैल्यू या y की वैल्यू निकालनी होगी, और फिर हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर सॉल्व कर देंगे। कैसे, अब इधर एक नई चीज़ आप सीखोगे। आप क्या करोगे, या तो x² वाली एक जैसी बना लोगे टर्म्स, या फिर y² वाली एक जैसी टर्म्स बना लोगे। जैसे अगर x² वाली एक जैसी बनाओ तो इक्वेशन नंबर 1 के साथ में पूरा 5 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो ऊपर भी 5x² हो जाएगा, नीचे भी 5² हो जाएगा, और इसको फिर मैं क्या करवा दूंगा, सब्ट्रैक्ट करवा दूंगा, और ये कट जाएगा, और ये हिस्सा हम इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन अगर मैं y को इस्तेमाल करना चाहूँ तो उस सिनेरियो में मैं क्या करूँगा, कि मैं इक्वेशन नंबर 2 के साथ जो है इधर 2 मल्टीप्लाई करवा लूँगा पूरा। जब इक्वेशन नंबर 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये 2y² हो जाएगा, और उसके बाद फिर दोबारा या तो 2 में से 1 निकाल दो या 1 में से 2 निकाल दो, सब्ट्रैक्टिंग हो जाएंगे, ये पूरा कट जाएगा, और इस हिस्से को हम यानी इससे x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आई होप समझ में आ गया होगा, बाकी करता हूँ तो मैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इसको करते हैं थोड़ा सा ऊपर, और मैं क्या करता हूँ, मैं इक्वेशन नंबर 1 के साथ x² यानी 1 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 5। तो ये इक्वेशन 1 क्या है, x² प्लस 2y² इज इक्वल टू 22। इधर भी पूरी के साथ मैं 5 मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, और इधर भी 5 मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 5x² प्लस 10y² इज इक्वल टू 22 को जब 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे 110 आ जाएगा। तो ये 110, और इसको दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3 का नाम। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों, ये दोनों यानी एक जैसी हो गई x² वाली टर्म, तो इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करवा लूंगा। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 निकाल देता हूं। तो स्टेटमेंट लिख देता हूं। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी। स्टेटमेंट लिखूं तो 3 में से निकालना है, तो 3 वाली पहले लिख लेता हूं, 3x² प्लस 10y² इज इक्वल टू 110, और इक्वेशन 2 क्या है, 5x², ठीक है, और साथ में प्लस y², और साथ में आ जाएगा 29। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस कर देते हैं, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, और इधर भी माइनस। तो नीचे हमारे पास जो बच जाएगा वो क्या होगा, ये कैंसिल, और यहाँ पे आ जाएगा 9y²,
और इधर आ जाएगा 110 में से 29 गए तो 81, तो यहाँ पे आ जाएगा 81। और फर्दर इसको आगे चलाऊं तो वाई स्केयर इज इक्वल टू 81 डिवाइड बाय 9 हो जाएगा। तो 9 9 द 81 होता है, तो क्या बन गया, वाई स्केयर इज इक्वल टू 9। अब हमें क्योंकि y की वैल्यू मालूम करनी है तो ये फर्दर सॉल्व हो सकता है। प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 3। कैसे, ये वाई स्केयर इज इक्वल टू 9, ये हुआ, इधर ये हुआ, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। जब भी अंडर रूट नंबर का लेते हैं तो प्लस माइनस आ जाता है, और साथ में ये हो जाएगा 3 होल का स्केयर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू बन जाएगा प्लस माइनस 3। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको करके भी दिखा दिया। तो y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो इसके बाद जो है y की दो वैल्यूज़ आने के बाद हम इन y की वैल्यूज़ को जैसे कि हम पुट करते थे, तो चाहे हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करें, चाहे 2 के अंदर पुट करें, तो हमारे पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए पुट करते हैं। तो नीचे करके यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट आ गई, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, 5x स्क्वायर प्लस, बल्कि पहले यहाँ पे लिखेंगे व्हेन एक बार यानी प्लस माइनस है ना, तो एक बार प्लस के y हो जाएगा प्लस के इक्वल, और यहाँ पे हो जाएगा कोमा डाल के सॉरी y आ जाएगा ना, y इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, एक बार प्लस के हिसाब से पुट करेंगे, एक बार माइनस के हिसाब से। अब सेकंड इक्वेशन लिख लेंगे। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 29। 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 29, और इधर भी आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 29। इधर पुट करें वैल्यूज, तो y की 5x स्क्वायर प्लस y की जगह आ जाएगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 29। 5x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 29। फर्दर आगे चलें तो 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 29 माइनस 9, और 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 20। x स्क्वायर इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 5, और 5 4 ज़ा 20 होता है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे उधर बताया था कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, इधर भी लिया और इधर भी लिया, तो ये हो जाएगा, ये से कैंसिल, और प्लस माइनस 2 का स्क्वायर ऐसे, ये से कैंसिल और प्लस माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे मिटा देते हैं और इसको ऊपर करके इधर भी पुट करते हैं -3y के अंदर, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस -3 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 29। 5x स्क्वायर और प्लस 9 इज इक्वल टू 29, और 5x स्क्वायर प्लस अब ये तो वही बिल्कुल पुराने जैसा हो गया, 29 माइनस 9, और 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 20, और फिर आगे आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 5, 5 4 ज़ा 20, और यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और इन द एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, और इधर से y की वैल्यूज़ ये हैं, तो इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं ताकि ऑर्डर पेयर। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्यूशन सेट, और सोल्यूशन सेट लिखने के बाद ये मिडिल ब्रैकेट, उसके बाद ये स्मॉल ब्रैकेट। फर्स्ट ऑर्डर पे क्या है, प्लस माइनस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 2 आ जाएगा। फिर कोमा, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और उसके बाद कोमा, और सेकेंड ऑर्डर पेयर प्लस माइनस अगेन से 2 है, और y कोऑर्डिनेट जो है वो -3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -3, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, मिडिल ब्रैकेट क्लोज, और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब जब आप बुक में आंसर देखोगे तो वहां पे जो आंसर आपको नजर आएगा वो कुछ इस किस्म का होगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू मिडिल ब्रैकेट और फिर स्मॉल ब्रैकेट प्लस -2 कोमा प्लस -3 और ये। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये चीज़ जो है कंबाइन होके ऐसे कैसे बनी। तो ठीक है, मुख्तसर ये कि इस चीज़ को आप ऐसे समझिए कि एक्स कोऑर्डिनेट इधर भी प्लस -2 है और इधर भी प्लस -2 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट दोनों एक जैसे हैं ना, तो इसको लिख लिया मैंने प्लस -2,
ये बात क्लियर होगी एक्स कोऑर्डिनेट को, क्योंकि 2 दफ़ा लिखा हुआ उसको 1 दफ़ा भी लिख सकते हैं। और इधर अगर चलें तो मुख्तसर बताऊं, यहाँ पे +3 है और यहाँ पे -3 है, तो यानी कि सेम नंबर है, बस एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो हम वाई कोऑर्डिनेट में हम यानी कि प्लस और माइनस दोनों शो कर देंगे और 3 लिख देंगे, जिसका मतलब ही ये होता है कि +3 और -3, यानी इन दोनों को इकट्ठा करके ऐसे लिख दिया। तो इस तरह से आप कंबाइन करके भी लिख सकते हो। तो आप या तो इसके बाद डायरेक्ट ये कर दो, या फिर इसके बाद ये स्टेप डाल दो और आंसर कर दो, तब भी ठीक है, या फिर ये भी लिख दो और इसके बाद ये भी लिख दो, तो वो भी ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखा और उसके बाद इन दोनों इक्वेशन के नाम दे देते हैं। 5y² इज इक्वल टू 6 और इधर आ जाएगा 3x² प्लस y² इज इक्वल टू आ जाएगा 14। तो इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 का और इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब मैं क्या करूं, अब इसके बाद ये देखना होता है या तो x वाले टर्म्स को एक जैसा कर लो या y वाले टर्म्स को एक जैसा कर लो। तो y वाली को करना आसान है, जस्ट सेकंड इक्वेशन के साथ 5 मल्टीप्लाई करवाऊंगा बोथ साइड पे, तो इधर 5y² बन जाएगा और उसके बाद ऐड करवा लूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिख दिया यहाँ पर, तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विद 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x² प्लस y² इज इक्वल टू 14। तो 5 इधर भी मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 3x², वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, लेकिन मैं एज अ टीचर वर्क कर रहा हूँ तो इसलिए मेरी कोशिश होती है सब चीज़ें डिटेल से करता जाऊँ ताकि आसानी हो। तो ये बन जाएगा 5 3 15 x² प्लस 5y² इज इक्वल टू 14। 5 जा कितना होता है 70, तो यहाँ पे आ जाएगा 70 और इस इक्वेशन को नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 का। अब मैं क्या करूंगा, अब यानी कि y जो है वो दोनों में एक जैसे हो चुके हैं, साइन का फर्क है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो कोई भी चीज़ पॉजिटिव नेगेटिव हो मिसाल के तौर पे तो उसको ऐड करवा दो तो वो कैंसिल हो जाती है। तो अब यहाँ पे ऐड करवाएंगे इक्वेशन नंबर 3 को और 1 को। तो ये मैंने लिख दिया एडिंग इक्वेशन 3 एंड 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है वो लिख लें, ऐड में कोई भी ऊपर नीचे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जमा कर रहे हैं। तो 4x² माइनस 5y² इज इक्वल टू 6 और इक्वेशन नंबर 3 जो है इसको ऊपर करके लिखें तो ये हो जाएगा 15x² प्लस 5y² इज इक्वल टू 70। और अब इसके बाद ऐड में साइन नहीं बदलते तो ये वैसे का वैसा। अब 15 और 4 कितने होते हैं 19x², ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 76। उसके बाद आगे अगर चलें तो यहाँ पे आ जाएगा x² इज इक्वल टू 76 डिवाइड बाय 19। तो 76 जो 19 पे डिवाइड होता है तो इधर ले आते हैं कैलकुलेटर और कैलकुलेटर लाने के बाद ये हो गया 76 डिवाइड बाय 19, तो पूरा पूरा जाता है 4 के ऊपर, तो ये आसान काम हो गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम x² इज इक्वल टू 4, ठीक है। और उसके बाद अब यानी कि स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। आई होप पिछले क्वेश्चन में बताइए कैसे आया, तो इस बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये x के 2 कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ चुके हैं। तो अब इसके बाद लिख दिया पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो 1 के अंदर पुट कर लेंगे। तो 4x² माइनस 5y² इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ। अच्छा फिर अगेन से भूल गया, यहाँ पे लिख लूँगा व्हेन x इज इक्वल टू 2 और इधर भी पुट करूँगा तो व्हेन x इज इक्वल टू -2, यानी ये 2 वैल्यूज़ हैं ना, एक प्लस की और एक माइनस की, तो 2 वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है ऊपर देखें तो दोबारा से इक्वेशन 1 है 4x² माइनस 5y² इज इक्वल टू 6। 4x² माइनस 5y² इज इक्वल टू 6 और इधर डालें तो इधर भी यही आ जाएगा 4x² माइनस 5y² इज इक्वल टू 6। अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, वैल्यूज़ पुट करूं तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 होल का स्क्वायर माइनस 5 और इसके बाद आ जाएगा y² वैसे का वैसा 6 और ये हो जाएगा 2 टू द 4 और 4 4 द 16 हो जाएगा माइनस 5y² इज इक्वल टू 6 माइनस 5y² इज इक्वल टू 6 माइनस 16 माइनस 5y² इज इक्वल टू -10, ठीक है, माइनस की वैल्यू बड़ी है।
अब माइनस माइनस से, या फिर ऐसे कर लो, वाई स्केयर इज इक्वल टू -10 डिवाइड बाय -5, माइनस माइनस से कैंसिल, 5 टू द 10, और पीछे आ गया हमारे पास क्या, वाई स्केयर इज इक्वल टू 2। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई स्केयर इज इक्वल टू √2। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे बच जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। तो ये हमारे पास y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई। ठीक इसी तरह इस वाले एंड को भी कर लेते हैं। इधर अगर करूं तो 4 इंटू किसके इक्वल आ जाएगा, -2 स्केयर -5, सॉरी यहाँ पे y है, वाई स्केयर इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे आ जाएगा वही 4 इंटू 4, क्योंकि -2 का स्केयर भी 4 ही होता है, -5 वाई स्केयर इज इक्वल टू 6, और यहाँ पे आ जाएगा 16 -5 वाई स्केयर इज इक्वल टू 6, -5 वाई स्केयर इज इक्वल टू 6 -16, और इधर अगर चलूँ तो ये क्या हो जाएगा, -5 वाई स्केयर इज इक्वल टू -10, और उसके बाद वाई स्केयर इज इक्वल टू -10 डिवाइड बाय -5, 5 टू द 10, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, और नीचे अगर चलें तो ये क्या बन जाएगा, वाई स्केयर इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद यानी कि सेम पिछले वाले स्टेप की तरह इधर भी स्केयर रूट ले लिया, और हमने इधर भी स्केयर रूट ले लिया। फर्दर आगे चलें तो ये हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, और जब कैंसिल करते हैं तो उसके बाद प्लस माइनस डाल देते हैं, और यहाँ पे आ जाता है 2। तो इस तरह ये सेकंड कोऑर्डिनेट भी आ चुका है। अब इसके बाद इधर लिखेंगे सॉल्यूशन सेट। अब x कोऑर्डिनेट कितना है, x कोऑर्डिनेट है हमारा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2। y कोऑर्डिनेट कितना है, प्लस माइनस √2। इसी तरह ये ब्रैकेट क्लोज, एक ऑर्डर पेयर, सेकंड ऑर्डर पेयर में x कोऑर्डिनेट है -2 के, तो यहाँ पे आ जाएगा -2, और y कोऑर्डिनेट कितना है, वही प्लस माइनस √2 प्लस माइनस √2, और ये हमारे पास सेट आ गया। लेकिन आपकी बुक में अगेन से इकट्ठा लिखा होगा, तो आप अगेन से सॉल्यूशन सेट लिख लें। और ये कैसे लिखेंगे, मिडिल ब्रैकेट, उसके बाद आप देखिए एक बार +2 है और एक बार -2 है, ठीक है, तो इसको पिछले क्वेश्चन की तरह इकट्ठा भी लिख सकते हैं, +-2, और ये दोनों तो सिमिलर है दोनों में, इसलिए इसको एक बार लिख लो, तो यहाँ पे आ जाएगा +-√2, और यहाँ पे ये ब्रैकेट्स आ जाएंगी, और ये मिडिल ब्रैकेट क्लोज, और ये हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखा सॉल्यूशन, उसके बाद इन इक्वेशंस को एक बार दोबारा से लिख लेते हैं ताकि इनके नाम दिए जा सकें। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर हमारे पास 1। इसी तरह इक्वेशन 2 क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 7, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब पिछले क्वेश्चन की तरह इनमें से या x स्क्वायर को सिमिलर करो कोफिशिएंट, या y स्क्वायर के करो। अगर वैसे देखें तो x स्क्वायर के इकट्ठे करें तो 7 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 14, और 2 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14। तो इट्स मीन के दोनों को मल्टीप्लाई करवाना होगा अगर x की वैल्यूज़ को इक्वल रखना है। ठीक इसी तरह अगर आप y के इक्वल रखने पर यानी करना चाहते हैं तो उसमें भी ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, कि 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 आ जाएगा, इसी तरह 5 को 3 से कर देंगे तो आपको 15 आ जाएगा, और फिर 15 बराबर होगा कैंसिल। तो अब आपके ऊपर है कि आप किसको रिमूव करना चाहते हैं। तो चलिए किसको करें, x को ही रिमूव कर देते हैं, ये स्टार्टिंग में है। तो चलिए मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो ये स्टेटमेंट लिख दी, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। तो 1 कौन सी है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 7x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, और इधर इक्वेशन के जब भी कुछ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो दोनों तरफ करवाएंगे, तो बदले में क्या आ जाएगा 14x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम। अब इधर की स्क्वायर करने के लिए x स्क्वायर को यानी अब इधर की x स्क्वायर को इक्वल करने के लिए 14 बनाने के लिए हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगेन से स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो ये दोबारा से मेंशन कर दिया, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 7। तो इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 है 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो, और इक्वेशन के इधर भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा 7 टू द 14 x स्क्वायर प्लस 35y स्क्वायर इज इक्वल टू 49, और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4 का नाम। अब
इसके अंदर जो है ये एक दूसरे से सिमिलर हैं, तो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन बदलेंगे और ये खत्म हो जाएगा। तो अब दोबारा से स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो ये स्टेटमेंट लिख दी, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 को 4 के अंदर से निकालेंगे। तो निकालते हैं, तो 4 के अंदर से निकालना है तो 4 की पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 14x² प्लस 35y² इज इक्वल टू 49, और इधर आ जाएगा 14x² माइनस 6y² इज इक्वल टू 8। तो 3 4 लिख ली। अब सब्ट्रैक्टिंग में साइन बदलते हैं, माइनस प्लस माइनस, और इधर क्या आ जाएगा, नीचे हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा कैंसिल, और 35 में 6 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 41y² इज इक्वल टू, और 49 में से 8 निकाल दो तो यहाँ पे भी 41 बच जाएंगे। इसके बाद फर्दर आगे चलाएं तो y² इज इक्वल टू 41 डिवाइड बाय 41 हो जाएगा, कैंसिल होके यहाँ पे 1, तो y² इज इक्वल टू कितना आया 1। आगे अगर चलें तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसका भी ले लेते हैं और इसका भी ले लेते हैं। अब स्क्वायर जो है इससे रिमूव हो जाएगा और पीछे बच जाएगा हमारे पास ओनली y इज इक्वल टू डालना है, और प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 1 ही होता है, इसलिए इसको ऐसे लिख देंगे। तो ये हमारे पास y के दो कोऑर्डिनेट्स आ गए, +1 और -1। अब इसको पुट करेंगे 1 बाय 1 इक्वेशन, यानी कि 1 के अंदर पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो नीचे चल के जो है यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 व्हेन, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा व्हेन y इज इक्वल टू +1 कर लेते हैं, और इधर कर लेते हैं व्हेन y इज इक्वल टू -1 कर लेते हैं, ठीक है। तो पुट करें इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 ऊपर से देखनी पड़ेगी। 7x² माइनस 3y² इज इक्वल टू 4, 7x² माइनस 3y² इज इक्वल टू 4, आई थिंक यही थी, दोबारा देख लेते हैं। -3y² इज इक्वल टू, यस बिल्कुल यही है। तो इधर भी डाल लेते हैं, और 7x² माइनस 3y² इज इक्वल टू 4। इधर जो है 7x² वैसे का वैसा, -3y की जगह 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इधर करें तो 7x² माइनस, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 4। 7x² इज इक्वल टू 4 प्लस 3, जो कि कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे 7 ही लिख देता हूँ। तो x² इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 7, कैंसिल 1 आ गया, तो x² इज इक्वल टू 1। इसका भी रूट ले लो और इसका भी रूट ले लो, तो पीछे क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो इसका जो है x कोऑर्डिनेट ये आ गया। दूसरे का भी मालूम कर लेते हैं, दूसरे में पुट करें तो कोमा आ जाएगा, इधर सारा एक बार ही डाल देते हैं, ताकि यह लाइन भी आप ड्रॉ कर सकते हो सीधी। तो इधर आ जाएगा 7x² माइनस 3 इंटू -1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो 7x² माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होता है, -1 का 1 होता है, 4 आ जाएगा 7x², और ये हो जाएगा -3, उधर जाके हो जाएगा 4 प्लस 3। और फर्दर आगे चलें तो 7x² इज इक्वल टू 7, और फिर x² इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 7, 7 ज़ा 7, और यहाँ पे आ जाएगा x² इज इक्वल टू 1, और फिर इधर भी रूट आ जाएगा, इधर भी रूट आ जाएगा, और इन दी एंड ये इससे कैंसिल, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 हमारे पास कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो इस तरह से दो कोऑर्डिनेट आ गए। अब सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं। तो फर्स्ट का x कोऑर्डिनेट कितना है, +-1, तो यहाँ पे आ जाएगा +-1। y कोऑर्डिनेट कितना है, वो ओनली +1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। इसी तरह इधर चलें तो यहाँ पे भी +-1 है x कोऑर्डिनेट, y जो है वो -1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, और ये ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह फाइनली जो बुक के अंदर आंसर है वो वाला सॉल्यूशन सेट लिखें, तो कंबाइन करने के बाद, तो अब देखिए +-1 इधर भी है, इधर भी है, तो ये तो एक बार हम लिख लेंगे। तो प्लस माइनस जो है वो यहाँ पे आ गया 1, कोमा, अब उसके बाद एक प्लस का और एक माइनस का, सेम पहले की तरह +-1 लिख के भी हम फिर काम चला सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे ब्रैकेट डालना मैं भूल गया, यहाँ पे ब्रैकेट डाल लीजिएगा, क्योंकि अगर ये नहीं डालोगे तो क्वेश्चन
में आपके नंबर कट सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ऑर्डर पेयर होता है तो इसलिए ब्रैकेट हमने यहाँ पे मेंशन करनी होती है। अगर पिछले क्वेश्चंस में भी ब्रैकेट्स नहीं डाले तो आप डाल लीजिएगा, ठीक है, मुझे याद नहीं है। ओके जी, अगली वीडियो के अंदर आप लोगों से मुलाकात होती है। इसका अगला पार्ट जो है वो आप कैसे सर्च करोगे, यूट्यूब की सर्च बार में लिखोगे एक्सरसाइज 2.7 पार्ट 2 बाय वकास नासिर और सर्च कर दोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा इसी वीडियो की यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे मैंने लिंक रखा हुआ है, जाके आप देख भी सकते हो। शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।